एवरीवन, संजय सर इज ऑनलाइन। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज सर, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर अ माइंड सेटअप। और हमेशा से जैसे हमें इंतजार रहता है बेसब्री से कि इस बार एक और इसके बाद फिर हम 83 माइल बस एक ही ड्रीम लेकर चले हुए हैं। प्लीज सर, ब्लेस अस विद योर ट्रेनिंग। हैप्पी वेलकम ऑन स्टेज विद योर क्लैपिंग। एवरीवन विद द थंब इंप्रेशन विद द इमेज, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली मिस्टर एंड मिसेस संजय धीमान सरन मैम। आर यू एक्साइटेड? यस सर, बिल्कुल एक्साइटेड है सर। सारे लोग वेट कर रहे हैं बहुत देर से। क्या बात है। मैं तो यार बड़ी देर का आया हुआ हूं। मेरे को आए हुए आज 45 ईयर हो गए। जी सर। आप लोगों का चेहरा देखता हूं ना, मैं अपने आप को ना 25 का महसूस करता हूं। यस सर। दोबारा दिल करता है कि फिर से एक नई एंट्री डाल के शुरुआत कर दूं। जी सर। क्या आप सब लोग मेरे सुन पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर, एग्जैक्ट सर, क्लियर वॉइस। थम्स अप दिखा दीजिए। एक्साइटेड? फुल एक्साइटेड सर। सबसे ज्यादा तो आपको सबसे ज्यादा शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपने पिछले जब से लॉकडाउन है तब से लेके जो ड्यू सॉफ्ट में रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो आपने अपना जज्बा दिखाया है, जो आपने जुनून दिखाया है, जो आपने टैलेंट दिखाया है, उसके लिए आई एम रियली द प्राउड ऑफ यू। यू आर रियली द बेस्ट। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक ड्यू सॉफ्टियन हूं और मुझे गर्व इस बात का है कि आप सब लोग मेरी टीम में आते हैं। थैंक यू सर। आज से करीब 18 साल पहले 27 अगस्त सन 2002, बस आज तारीख 18 हो गई है। 9 दिन बाद मुझे 18 साल हो जाएंगे ड्यू सॉफ्ट में। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। आज से 18 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी। तो शुरुआत की थी बस एक ऐसे मतलब मीटिंग में गए, ससुर जी साथ में थे और लगा के यार अभी क्या करें, ससुर जी को मना कर नहीं सकते। ज्वाइन कर लेते हैं। और मैडम ने भी मेरे को फोर्स किया था कि नहीं हमें करना है, ये स्मार्ट वर्क है। पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करना क्यों है। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये उन लोगों का काम है जो बेरोजगार हैं। मैं मीटिंग में गया, मीटिंग अटेंड करी, फॉर्म साइन किया, ज्वाइन कर लिया, वापिस आके वर्कशॉप में काम करने लग गया, बिजी हो गया उसमें मैं। मुझे मेरी अपलाइन कहती थी संजय धीमान काम कर। मुझे समझ नहीं आता था कि काम करना क्या है यार, इसमें काम क्या करना है। कहते जो हमने तेरे साथ किया था वही कर। मैं कहा मेरे साथ तो आपने बोला था कि ये ऐसे ऐसे 2 लोगों तक ये पैकेज रेफर करना है और इसमें जिंदगी बन जाती है। तो सर मैंने कर तो लिया है, अब ये काम करना मैं फ्री नहीं हूं, ये 2 लोगों को वाला काम भी आप ही कर लेना। उन्होंने जो बात बोली ना, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहते देख, जो शेर होता है ना वो शिकार करके खाता है, लेकिन जो गीदड़ होता है ना वो देखता रहता है कि किस शेर ने शिकार किया है, जो बचा हुआ उसको खाता है। तू बता, तू अपने आप को, है तो दोनों जानवर ही, लेकिन दोनों में अपने आप को किस जगह पे रखता है? मैंने कहा सर मैं शेर हूं। कहते शेर शिकार करके खाता है। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आती कि मैंने काम करना क्यों है। मेरे घर पे आए दोस्त, एक दोपहर का टाइम था, एक दिन खाना खाने गए हम, खड़ी धूप, 47-48 डिग्री टेम्परेचर। घर पे खाना खाने पहुंचे। सबकी आदत होती है खाना खाते खाते पानी पीते हैं। मेरी अपलाइन जब पानी पीने लगी ना, तो गिलास में जो पानी था ना वो एकदम गर्म। उन्होंने कहा यार ठंडा पानी नहीं है। मैंने कहा सर मेरे पास फ्रिज नहीं है। चटाई बिछा के हम नीचे बैठ गए खाना खाने। कहते डाइनिंग टेबल नहीं है। मैंने कहा सर नहीं। खाना खाने के बाद हम वापस पैदल वर्कशॉप की तरफ गए। कहते तेरे पास कोई गाड़ी नहीं है? मैं कहा नहीं है। कहते तू हमेशा मेरे से सवाल पूछता रहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मुझे ड्यू सॉफ्ट क्यों करना है। यार तेरे घर में एक फ्रिज नहीं है जिससे कि तू ठंडा पानी पी सके, घर में कोई मेहमान आए तो उसको ठंडा पानी पिला सके। तो दोस्त ये तेरा सबसे बड़ा ड्रीम होना चाहिए, ये इसी को एक वजह बना ले। तेरे पास आज कोई साइकिल तक नहीं है, क्या तू नहीं चाहता तेरे पास खुद की गाड़ी हो? मैं क्या चाहता हूं। कहता लोगों की गाड़ियां कब तक ठीक करता रहेगा, कभी तूने
लिखा है अपनी डायरी में, कभी डिसाइड किया है कि तेरी कार कब आएगी, तेरी गाड़ी कब आएगी? पूरी जिंदगी लोगों की गाड़ियां ठीक करने में बता देगा या कभी अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी बैठेगा? खड़ी धूप में दोस्त एक छोटा सा पंखा लगा था मेरे घर में, कहते कभी एसी की हवा खा के देखी है? मैंने कहा सर एसी की हवा खा के नहीं देखी, लेकिन गर्मी में ऐसी तैसी जरूर होती है। कहते जिंदगी में यार जो नजारा एसी में है ना, एक खड़ी धूप में, यार तेरी इतनी अच्छी स्किन है, क्यों इसको काला कर रहा है? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है यार, स्मार्ट वर्क कर ले। तेरी जगह ये वर्कशॉप नहीं है यार, तेरी जगह वो है जहां तू बोलेगा और हजारों लाखों लोग उन बातों से इंस्पायर होंगे और अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम पूरे करेंगे। मुझे ये 2-3 रीजन बताए, मुझे समझ लग गई यार कि सही बात है कि संजय दीवान कब वो दिन आएगा जिस दिन तेरी खुद की गाड़ी होगी? कब वो दिन आएगा जिस दिन तू एक बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाएगा, तेरे मन में उस टाइम ये ख्याल नहीं होगा कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाए? तू अपने आप में सोच यार संजय दीवान, तू जिंदगी जी रहा है कि जिंदगी काट रहा है? उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, कहते जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं। अगर तुम अपने आप को समझते हो कि मैं जिंदा हूं, छू कर देखो। अगर तुम्हें यह महसूस होता है कि मेरी नब्जें चल रही हैं, तुम्हें महसूस होता है कि मैं सांस ले रहा हूं, तुम्हें महसूस होता है चल फिर रहा हूं, इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। और जिंदा इंसान के ख्वाब होते हैं। एक इंसान खाने के बिना 40 दिन तक रह सकता है, एक इंसान पानी के बिना 8 दिन निकाल सकता है, एक इंसान सांस के बिना 40-50 सेकंड निकाल सकता है, लेकिन एक इंसान ख्वाब के बिना 1 सेकंड भी नहीं निकाल सकता। अगर तेरा जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं है तो समझ ले तू मुर्दा है यार। कितना है जिंदगी उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। जिंदगी में ख्वाब होने चाहिए, हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है। कहता जिंदगी है तो ख्वाब हैं, पर मैं कहता हूं ख्वाब हैं तो जिंदगी है। क्या बात है? ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं। क्योंकि अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है यार कि मुझे सिंगापुर जाना है, लेकिन कई बार लोग पता क्या सोचते हैं, मैं नहीं जा सकता सिंगापुर, ये तो बड़े ऊपर वाले जा सकते हैं, नीचे वाले नहीं जा सकते हैं। मतलब लोग तरह तरह की, यार इसको डस्टबिन क्यों बना के रखते हो यार, इसमें अच्छे अच्छे फूल लगाओ ना। आज से 18 साल पहले मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। मेरी वर्कशॉप में एक व्यक्ति आया, मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति सच्चा था कि झूठा था, सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसने ये तिकड़म रचाया था। लेकिन 18-20 साल पुरानी बात है। उसने मेरे को कहा ला तेरा मैं हाथ देखता हूं। मैं क्या मेरे हाथ में क्या देखना है, तूने थोड़ा ही आना और क्या आना है? कहता नहीं ना मैं तेरा हाथ देखता हूं। दोस्त मुझे नहीं पता कि उसकी जुबान पर उस टाइम सरस्वती बैठी थी। मुझे कहता है तेरे पास पासपोर्ट है? मैं क्या पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है यार मेरे पास, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है। कहता तू बस अब पासपोर्ट बना ले, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? कहता तू देखना दुनिया घूमेगा, दुनिया, तेरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैलेगा। मैंने मन में सोचा कौन दुबई में मेरे से गाड़ी रिपेयर कराएगा, कौन सिंगापुर में मेरे से गाड़ी रिपेयर कराएगा? क्योंकि मैकेनिक है तो मैकेनिक के हिसाब से ही सोच सकता है। मैंने कहा यार तू जो 10-20 रुपया लेने हैं ले ले, तू मुझे मत बना यार, किसी और को ढूंढ, मेरे को थोड़ा काम करने दे। कहता नहीं मैं कहता हूं, मेरी बात याद रखना, तू पूरी दुनिया घूमेगा। दोस्त वो चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ना विचारों के बीज डाल गया। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान हुआ। जब मुझे प्लान हुआ ना तो मुझे एक बात दिमाग में आई। वो बाबा जी ना मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे सामने अभी अभी सामने से उठ के गए हैं और अभी अभी बोल के गए हैं कि तू पूरी दुनिया घूमेगा, तेरा बिजनेस पूरी दुनिया में चलेगा। तो जब जैसे ड्यू सॉफ्ट सामने आई तो दोस्त मेरे मन में एक चिंगारी पैदा हो गई कि यार वो बाबा जी कहते थे तू दुनिया घूमेगा, तो मुझे लगता है यही वो बिजनेस है संजय दीवान, जिसके दम पे तू दुनिया घूमेगा। दोस्त मैंने बाबा जी की बात को मान लिया और सोचने शुरू कर दिया। कहते ना ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं। मैंने फील करने शुरू कर दिया यार, मेरे गांव के, मेरे शहर के, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त,
बहुत सारा पैसा कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के विदेशों में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, मस्कट जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। लेकिन देखना, एक दिन में इसी बिजनेस के दम पे लोग जहां कमाने जाते हैं वहां मैं उड़ाने जाऊंगा। क्योंकि आप दोस्त मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए एक ख्वाब का होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फल चाहते हैं तो उसके लिए एक बीज का होना जरूरी है, और ख्वाब एक बीज है। आप सोच के तो देखिए, कई बार इतनी थर्ड क्लास सोच यार, अपने लिए ही सोचना है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं ये ऑफर रखी है ना, ये सब सीनियर लोगों के लिए है, जूनियर के लिए नहीं है। दोस्तों, नोबडी इज सीनियर हियर। सीनियर का मतलब पता क्या होता है? सीनियर, बिल्कुल नजदीक में देखो उसको जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं सिंगापुर जाऊंगा तो तुम जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं तो छिंदवाड़ा की गलियों में घूम घाम के बस पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, तो दोस्तों तुम तब भी सही सोच रहे हो। सीनियर का मतलब सी नियर। तुम क्या अपने आप में नजदीक क्या देखते हो? तुम्हें लगता है एक शब्द, एक बहुत अट्रैक्टिव शब्द है सीनियर। जब तुम्हें इतना विश्वास है कि सीनियर ही विदेश जाते हैं तो कर लो ना नीचे लोगों को ज्वाइन, तुम भी सीनियर बन जाओ, चलो विदेश चलते हैं घूमने। एक ख्वाब तो देखो यार, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं। क्योंकि अगर आपके मन में वो एक बीज थोड़ा सा पैदा होता है, एक बीज आप वो देते हो कि यार मुझे जाना है। दोस्त, उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे जाना है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जब मैंने पासपोर्ट बनाया तो मेरे पास मेरा खुद का आता पता कोई नहीं था। मैंने एक व्यक्ति को कहा, यार तू रेंट एग्रीमेंट मुझे दे। हमने रेंट एग्रीमेंट बनाया कि मैं इसके घर पे रहता हूं, और मेरे पासपोर्ट उसके घर पे आया। और उस समय पासपोर्ट बनाने में जो टाइम लगता था, जो पैसा लगता था, और जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतना टाइम वेस्ट होता था। लेकिन आज की डेट में आप ऑनलाइन पे बैठ के 8 दिन में पासपोर्ट घर पे होता है। देखो ख्वाब देखो यार। लोग कहते हैं घर में बैठ के ख्वाब देख रहा है, काम कर ले। हम कहते तू ख्वाब देख, काम हम बता देंगे क्या करना है, पहले देख तो सही ख्वाब। ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं। मैं मानता हूं कि सिंगापुर नजदीक नहीं है, फासला है, पर पहले तुम ख्वाब देखो। ख्वाब देखोगे तो मंजिल दिखेगी, तब पासपोर्ट बनेगा, तब आप जाओगे। आप टेंशन मत लो। ये हमने बहुत बार घूमा है। हमने तो कोई भी ऑफर इसलिए हम देते हैं कि हमारे जूनियर, उनको सिंगापुर दिखाना है जिन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ गूगल पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है। उनको हकीकत में दिखाना है। मैं मानता हूं कि फासले हैं। अरे फासले हैं तो टेंशन क्या है? हमारे पास रास्ते हैं, है हमारे पास रास्ता। नेटवर्क मार्केटिंग का है हमारे पास रास्ता, और ये वो रास्ता है जो प्रूवन है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करके पूरी दुनिया घूम चुके हैं। कई बार आदमी सोचता है नहीं बात तो सही है, पर मुझे लगता है ना ये विदेश में सिर्फ घूमने फिरने के लिए शहर वाले ही जा सकते हैं, मैं गांव वाला नहीं जा सकता। है ऐसा कुछ नहीं होता। जब लिवाइस एक जीन्स तैयार करता है तो कभी ये नहीं लिखता कि ये शहर वाले के लिए, ये गांव वाले के लिए है। एक मोबाइल कंपनी कोई मोबाइल तैयार करती है तो कभी ये नहीं देखती कि भाई ये गांव वाले के लिए है, ये शहर वाले के लिए है। मंजिलें हैं तो फासले हैं, और फासले हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी काम जिंदगी में इतना आसान नहीं होता। मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में गड्ढे आते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, मुश्किलें आती हैं। पर दोस्त, मुश्किल तो खाना खाते समय भी आती है। कई बार मिर्ची ज्यादा लगती है, कई बार मन पसंद अपना खाना नहीं होता। कई बार हमने वर्किंग की है मार्केट में जाके, कई बार अभिनीत को मालूम है, प्रमोद को मालूम है, रविंद्र सर को मालूम है, पीयूष को मालूम है, विजय हनवत को मालूम है, इनको पता है, सुनील रज्जक को मालूम है। इनको पता है कि जब हम वर्किंग करते हैं तो कई बार टाइम से खाना नहीं मिलता, और कई बार जहां बैठने को मन नहीं करता वहां भी खाना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन दोस्त ये वो दर्द हैं जो हमें
अपनी मंजिल की ओर लेके जाते हैं। ये वो मुश्किलें हैं, ये वो मुश्किलें हैं जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाती हैं। रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। दुनिया का कोई भी रास्ता आपके घर तक सीधा नहीं जाता, रास्ते में मुश्किलें आती हैं। पर दोस्तों रास्ते का मजा लीजिए यार। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, लेकिन अगर आप एक हेलीकॉप्टर से वहां लैंड करते हैं तो दोस्तों दूसरे दिन किसी एक थर्ड क्लास न्यूज़पेपर में भी आपका नाम नहीं आएगा कि एक व्यक्ति जो वहां गया था, माउंट एवरेस्ट फतेह किया। लेकिन एक व्यक्ति जो उस रास्ते की कठिनाइयों को महसूस करता है, जो उस ठंड को बर्दाश्त करता है, महसूस करता है, उस मुश्किल को महसूस करता है, जब ऑक्सीजन की कमी आती है उससे फाइट करता है, उसको महसूस करता है, दोस्त उसका नजारा लीजिए। टॉप तक पहुंच गए तो फिर क्या। जो मजा एंगेजमेंट होने के बाद, शादी के होने से पहले जो डिस्टेंस पड़ता है उसमें फील करने का है, शादी होने के बाद वो बात कहां रह जाती है। मैं अभिनीत की या प्रमोद की बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझिए। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। देखो ख्वाब क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, मेरी जब एंगेजमेंट हुई थी 19 अप्रैल 1999 में, और मेरी शादी हुई 13 दिसंबर 1999 में। मतलब लगभग 8 महीने का गैप था बीच में। और उस टाइम ना फेसबुक थी, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था। लेकिन हकीकत बताएं कि होता भी तो हम क्या उखाड़ लेते, क्योंकि हमारे पास मोबाइल ही नहीं था। होता भी तो हम क्या उखाड़ लेते, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था। हमारे टाइम में उस समय अगर कोई लड़का एंगेजमेंट हुई है, लड़की से बात करे, कोई लेटर लिखे तो कहे लड़का बदमाश है, बदमाश, ये बदमाश कंपनी है, ये बदमाश कंपनी है। आप तो दोस्त दुनिया के एक बहुत ही सही क्या जमाने में जी रहे हैं आप। 8 महीने तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन दोस्त 8 महीने बाद जब शादी हुई ना, मुझे कई बार लोग कहते हैं सर आपकी लव मैरिज है। मैं कह नहीं, मैरिज के बाद वाला लव है हमारा, मैरिज के बाद वाला लव है। तो उसके बाद जब शादी हुई तो हम बातें करते थे। मुझे मैडम कहती थी कि आपको मेरी याद आती थी। मैं कहा बहुत। कहती फिर कैसे, मतलब क्या। मैं कहा जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें भी हैं। मैं कहा ख्वाब देखे थे 8 महीने लगे, मंजिलें हैं तो क्या फासले हैं। मैं फासला था 8 महीने का, फासले हैं तो रास्ते हैं। मैं कहा फिर वो दिन आ गया, फिर हम गए बारात लेके। बोले फिर, मैं कहा रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। मैं कहा होता क्या था कि एक दिन ना मैं अपना मैं कहा एक फोटो थी मेरे पास, उसको लेके बैठा था आराम से बेडरूम में। अचानक मम्मी ने दरवाजा खोला। बोले क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, मेरा फोटो छुपा ले। दोस्त हम उस जमाने से निकल के इस जमाने तक आए हैं। तो उसमें मुश्किल थी कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में जीते थे। दोस्त अगर आज की डेट में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी कंडीशन क्या है, उसको अगर भूलकर आप आने वाले टाइम में ख्वाब देखते हो ना, ख्वाब, तो दोस्त आप जिंदगी को समझ लीजिए जी रहे हो। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उन 7 दिनों में रोज के 5 मिनट निकाल के आपने 35 मिनट तक अगर जिंदगी में कोई ख्वाब ही नहीं देखा ना, तो आपने हफ्ते के वो 7 दिन जिंदगी के बर्बाद कर दिए। आप ख्वाब देखना शुरू करो यार। सोचो आने वाले 10 साल बाद जब मेरा बहुत बड़ा बंगला होगा और उसके बाहर 2-3 कारें खड़ी होंगी और 2-4 ड्राइवर मेरा वेट करते होंगे, मेरे अलग अलग बेडरूम होंगे, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी यार? मेरे माता पिता कैसा फील करेंगे यार? दोस्तों माँ बाप को जिंदगी में 2 बार गर्व होता है, अभिमान होता है, प्राउड फील होता है। एक बार जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माता पिता को प्राउड फील होता है कि यार हमने भी बच्चा पैदा किया है। लेकिन दोस्त बाद में उस बच्चे को साबित करना होता है। माँ बाप तो ये कहते हैं हमने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन जब वो पुत्र दुनिया में ऐसा कोई चमत्कारी काम करता है, इतिहास बनाता है, तब वो पुत्र से सुपुत्र बन जाता है।
जी गुरुजी। ठीक है ना। तो मंजिलें हैं तो फासले हैं, जल्दी मैं मानता हूं कि रातों रात कुछ नहीं होता। यस। ठीक है ना, जी गुरुजी। रातों रात कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम तो लगता है। हथेली पे सरसों कभी पैदा नहीं होती। जी गुरुजी। हाँ, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला है। आप ये मत सोचिए कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार संजय धीमान को 18 साल हो गए हैं, 6,950 माइल, क्या बात है, अगर मैं भी 17 साल पहले पैदा हो गया होता ना तो यार आज मैं भी सफायर होता। अभी इतना क्यों सोचता है? तू सोचना है तो इस तरह के सोचना है कि आज से 70 साल पहले पैदा हो गया था तो मोदी की जगह तू होता है। इस तरह से सोचना राइट। कि अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो आज ट्रंप होता, डोनाल्ड ट्रंप बना होता है। कई बार ना लोग ख्वाब पता कैसे देखते हैं। एक बार ना एक व्यक्ति ना एक बार खाना खा रहा था, हाथ में रोटी लिए हुए ना, और एक प्लेट थी पास में पड़ी हुई जिसमें कुछ नहीं था। वो सूखी रोटी उसने ऐसे तोड़े और प्लेट में ऐसे लगाए और खाए, और ऐसे आहा ऐसे करते थे। सूखी रोटी प्लेट में कुछ नहीं, खाली प्लेट में ऐसे टच करे, ऐसे खाए। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है? कहता खाना खा रहा हूं। कहता प्लेट में तो तेरे सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे लगा के क्यों खा रहा है? कहता मैं ना ख्वाब देख रहा हूं कि मेरे हाथ में रोटी है और प्लेट में ना अचार है, अचार, और मैं ना बस उसको लगा के खाना खा रहा हूं। कहता वे मूर्ख, ख्वाब भी तो ढंग का देख ले। अगर ख्वाब से ही खाना खाना है तो ऐसे क्यों सोचता है कि ये अचार है? ऐसा सोचना कि दुनिया के बेहतरीन पकवान मेरी प्लेट में पड़े हुए हैं, मैं वो खा रहा हूं। तो एक व्यक्ति एक भिखारी था ना, एक भिखारी था, बड़ी धूप लगी, कहता बहुत परेशान हो गया यार, बड़ी धूप लग रही है, बड़ा ही परेशानी है। रास्ते में एक मंदिर देखा, वहां पे फटाफट हाथ मुंह धोए और प्रार्थना करने लग गया। बोले हे प्रभु यार एक कार दिला दे, BMW दिला दे यार, एक BMW दिला दे। तो पीछे से पुजारी बोलता है कि हेलो, ये BMW लेके क्या करेगा? कहता बाहर बहुत गर्मी है, BMW में भीख मांगूंगा। मतलब BMW के आने के बावजूद भी वो भीख ही मांगेगा है। तो दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी की शुरुआत ना एक ख्वाब से ही होती है यार। ठीक है ना। हम भी एक ख्वाब थे किसी का, जब हम पेट में थे, ख्वाब थे कि हमारे घर में भी एक चिराग पैदा होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ख्वाब देखिए, शुरुआत करिए। ये जिंदगी की सफलता का जो है ना वो पहला स्टेप है। कामयाबी का पहला स्टेप ही ख्वाब है। कई बार मैं लोगों को पूछता हूं मोहब्बत हुई है, तो लोग ना बड़े शर्माते हैं इधर उधर देखते हैं, कहते हैं नहीं हुई। मतलब उनको लगता है हम तो ना बड़े असूलों वाले हैं, हम तो मतलब बड़े करैक्टर वाले हैं। मैं कहता हूं यार, मोहब्बत एक ऐसी क्या बोलते हैं, बला कह लो या मोहब्बत है कि ये तो जानवरों में हो जाती है। अगर आपको मोहब्बत नहीं हुई तो इसका मतलब आपके अंदर दिल नहीं है। कहते 25 साल तक अगर आपको मोहब्बत नहीं हुई, अगर 25 साल तक आपको मोहब्बत नहीं हुई तो आपके अंदर दिल नहीं है, और शादी के बाद भी अगर ये कार्यक्रम चालू है तो समझ लो आप में दिमाग नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मैं फिर से शुरुआत करता हूं कि जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, क्योंकि जो ख्वाब देखता है मंजिल एक दिन उसी को मिलती है। मंजिलें हैं तो फासले हैं। मैं मानता हूं कि रातों रात कुछ नहीं होता। संजय धीमान को यहां पहुंचने में इतने साल लगे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी उतने ही लगेंगे। हम क्यों वेबिनार लगा रहे हैं, हम क्यों विजन क्लियर कर रहे हैं लोगों का, क्यों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? क्योंकि जितना समय हमें लगा है उतना समय आपको ना लगे। आपकी सपोर्ट तो पूरा जहान कर रहा है। जब हमने शुरुआत की थी, इंटरनेट के ऊपर एक एंट्री डालने का 100 रुपया लगता था, 1 घंटे का 100 रुपया, और हमारे को कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था एंट्री डालने में। हम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे हैं। आज की डेट में देखिए, आप जहां भी हैं, जिस कोने में भी हैं, वहीं से बैठ के आप एंट्री ग्रीन कर सकते हैं, वहीं से आप एंट्री डाल सकते हैं, वहीं से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइम में जी रहे हैं दोस्त।
ठीक है, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है। मुश्किलें तो राह में आएंगी यार, पर उस समय अगर मंजिल से प्यार है, रास्ते पे चल पड़े हो, तो दोस्त उस समय उन मुश्किलों से निपटने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा हथियार है, वो है आपका हौसला। ठीक है, मैं बता रहा था कि अगर माउंट एवरेस्ट पे जब एक इंसान पैदल मार्च करके वहां तक चढ़ता है ना, तो दोस्त उसका नाम न्यूज़पेपर में आता है, उसका नाम किसी न्यूज चैनल पे जरूर आता है। ठीक है ना, और एक बार माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया, करेज खत्म। एक बार जिस व्यक्ति की कैप लग गई, उसके बाद उसके लिए कैप आम हो जाती है, उसको पता चल जाता है कैप कैसे लगानी है। लेकिन करेज कब तक है? कैप लगने पे इतनी खुशी नहीं होती दोस्त, कैप लगाई कैसे जाती है, वो हुनर दिखा के, वो कौशल दिखा के, जो दिखाने में जो मजा है ना, उतना कैप लगाने में मजा नहीं है। सही बोल रहा हूं? मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला दिखाइए, क्योंकि हौसले से ही दोस्तों बड़े से बड़े जंगें जीती जाती हैं। अगर आपने कहते ना सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ गवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हौसला बरकरार है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं गवाया, क्योंकि हौसले के दम पे वापिस सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हौसला सब गुणों का स्वामी है, सब गुणों का स्वामी है। मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। विश्वास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला, अगर राइट हैंड हौसला है तो लेफ्ट हैंड बिलीव है, अगर राइट हैंड बिलीव है तो लेफ्ट हैंड करेज है, हौसला है। ठीक है ना, और विश्वास है तो समझ लीजिए फाइटर हमेशा जीतता है। फाइट करने वाला, इसमें लास्ट में एक बड़ी अच्छी बात है कि फाइटर हमेशा जीतता है। कई बार क्या होते हैं कि सर ने बोला विश्वास है, मुझे अपलाइन पे विश्वास है, मैं बैठा हूं, मेरे लिए स्पिल ओवर करेगा, मेरा काम चल जाएगा। हैं? हाँ, विश्वास है, ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं, वो आपको हैंडीकैप्ड बना रहा है। एक अच्छी बात है उस विश्वास में, एक अच्छी बात है कि आप अपलाइन पे विश्वास करते हो, लेकिन जितना अपलाइन पे करते हो उतना खुद पे विश्वास करो। खुद पे विश्वास करो। जो इंसान खुद पे विश्वास नहीं करता दोस्तों, मार्केट में उस इंसान पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में जाऊं और लोगों को अपना कॉन्सेप्ट बताऊं, लोगों को मैं अपना आइडिया शेयर करूं और लोग मेरे साथ जुड़े, तो सबसे पहले आपको अपने विश्वास के साथ, हौसले के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हैं तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। फिर से एक बार मैं बताता हूं कि जिंदगी है तो ख्वाब है कोई आपका ख्वाब? लिखा है आपने कोई ख्वाब लिखा है? उठने और जागने में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे लोग, एवरेज पीपल, सिर्फ उठते हैं और दुनिया के 5-10% लोग हैं जो जागते हैं। जब सुबह रोज जागते हो, अगर दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कोई गोल नहीं बनाया है, तो समझ लीजिए कि आपका उठना और सोना अभी भी चालू है। जिस दिन आप कॉपी पेन उठाकर अपना एक वीकली गोल बनाते हो, पहले तो डेली गोल बनाना पड़ेगा कि आज मुझे ये 5 काम करने हैं। दोस्तों, सफलता का पहला सिद्धांत है, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन निकालो और उस पे ऊपर लिखो कि मुझे जाना कहां है। व्हाट इज माई गोल, वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मुझे जाना कहां है, मेरी मंजिल कहां पर है, जाना कहां है, व्हाट इज माई गोल। आपको सबसे पहले सुबह 10 बजे से पहले आपको अपनी कॉपी और पेन निकालकर उस पे लिखना है कि आज मैं इसलिए खुश रहूंगा, आज मैं इसलिए मोटिवेट रहूंगा, आज मैं इसलिए जिंदा दिल बना रहूंगा, क्योंकि आज मुझे 5 ये वाले काम करने हैं। जी गुरुजी। बनाइए, आप देखिए आपको कोई चीज जल्दी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो पहले ही अपने साथ एक एग्रीमेंट कर लिया ना।
यस कि आज मुझे ये वाले 1 2 3 4 5 ये काम करने हैं, ये मेरा आज के दिन का गोल है। नहीं, ऐसा नहीं पड़ा कि भाई सूर्य भी गोल है, पृथ्वी गोल है, जिंदगी भी गोल है, जी गुरुजी हैं? यस के ऊपर पंखा चल रहा है वो भी गोल है, गाड़ी का पहिया भी गोल है, हैं? वो नहीं, मैं आपको जो देखो मैं वो फंडे बता रहा हूं आपको जो कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाए और इन सिद्धांतों पर चल के वो कामयाब हो गए। जी गुरुजी मैं ये कहता हूं कि अगर आप सुबह उठते हो और 10 बजे से पहले पहले अगर आपके अंदर ये वाली एक्साइटमेंट नहीं आती कि यार मुझे आज ये 5 काम करने हैं, तो मेरे हिसाब से आप 2 टांगों पर चलने वाले भूत हो। इससे बेटर है कि आपकी शक्ल देख के कोई डर जाए, दोबारा बेडरूम में जाके सो जाओ। कम से कम आराम करो। सही सही बोल रहा हूं? हाँ, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है दोस्तों, फाइट करनी पड़ेगी आपको, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। फाइटर हमेशा जीतता है। लास्ट में लास्ट वाली लाइन को पकड़िए आपकी, फाइटर हमेशा जीतता है। जीतेगा सिर्फ वो ही नहीं जो ख्वाब देख रहा है। इसमें सारी चीजें क्लियर होगी कि तुम ख्वाब देख रहे हो लेकिन फाइट नहीं कर रहे हो, तुम नहीं जीतोगे। तुम्हें मंजिल दिख रही है, तुम फाइट नहीं कर, तुम्हें पता है कि अगले 5 महीने में मुझे सिंगापुर का टूर विन करना है, मुझे सिंगापुर जाना है। आपने ख्वाब देखा, ठीक है, आपको डेस्टिनेशन आपको दिखाई दे रही है, आपको पता है मुझे यहां जाना है, लेकिन आप फाइट नहीं कर रहे हो, उसके लिए प्लान नहीं कर रहे हो, उसके लिए अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं हो। आप वीकली क्या किया आपने? अगर आपके पास, यार एक मेरी बात सुनो, एक दुकानदार होता है, अगर उसको 25 पैसे चीनी के ऊपर बचते हैं तो वो अपना रोज का लेखा जोखा उस पर नोट करता है, वो कि मेरी दुकान में इतना सामान आया, इतना सामान गया, अगले हफ्ते मुझे इतनी खपत होगी मेरी दुकान में, इतना मेरे को सामान चाहिए, इतना लोग सामान लेंगे, इतना मैंने खर्चा किया था, इतना मेरे पास आया, इतनी मेरी उधारी है, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, इतना मेरा लॉस हुआ। जब तक वो लेखा जोखा नहीं रखेगा दोस्त जिंदगी में, तो वो आगे कामयाबी कैसे हासिल करेगा? वो आपको अपना लेखा जोखा बनाना पड़ेगा। आपको एक दिन मिला है यार, आप आज की डेट में सिकंदर से भी महान हैं, क्योंकि सिकंदर ने इस एक दिन को हासिल करने के लिए बड़े बड़े हकीमों के आगे घुटने टेके थे कि मेरी सारी दौलत रख लो लेकिन मुझे चंद घड़ियां दे दो। आपको पूरा दिन मिला है। मैं कहता हूं आज आप, आज की डेट में आप आज जिंदा हो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपको वो दिन मिला है जिसको पाने के लिए सिकंदर पूरी दौलत लुटाने को तैयार था, लेकिन फिर भी उसको ये दिन नहीं मिला था। तो कहते ना, हाँ, तो सिकंदर कौन था? वो सिकंदर महान था। तो आप आज महान हैं, उस महान परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करिए, अपने दिन का लेखा जोखा तैयार करिए कि मुझे आज दिन में, आज मैं उठा हूं, हे परमात्मा मुझे तूने आज का ये दिन दिया है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। एक व्यक्ति घर से निकला, एक चौराहे पे जाके उसने देखा कि यार कोई एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। खड़े होके बड़ी देर से ना कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। एक अंकल आए तो उनको पूछता है कि अंकल ये वाला रास्ता किधर जाता है? उन्होंने बोला तुझे कहां जाना है? बोलता है मुझे पता ही नहीं है मुझे जाना कहां है। कहता फिर तू जो मर्जी रास्ता पकड़ ले, तेरे लिए सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो यहां पे बताया गया कि फाइटर हमेशा जीतता है दोस्तों, जो फाइट करेगा, जो प्लान करेगा। अगर आपको आलस आता है कि मैं अपने लिए प्लान नहीं कर सकता, अपनी टीम के लिए कीजिए। अगर आपको आलस आता है कि मैं अपने लिए नहीं कर सकता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे कम से कम अपने माता पिता के लिए कीजिए यार। आपने कभी फील किया है सिंगापुर में जब आप हवाई जहाज से उतरकर आपके कदम जब सिंगापुर की धरती पे पड़ेंगे और एक एकदम आलीशान ऐसे जीव टेढ़ी करके आप ऐसे ऐसे टेढ़ा सा मुंह बना के सेल्फी खींच के जब अपने दोस्तों को भेजोगे, फेसबुक पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे डालोगे, मम्मी पापा को डालोगे, तो आपको पता है आपके मम्मी पापा को जो लोग आज बातें करते हैं, कौन से काम में लड़की आपने डाल दी है, कौन से काम में लड़का डाल दिया, दोस्त उस समय उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उनको कितनी खुशी होगी, आपको वहां पहुंचकर, वहां घूमकर इतनी खुशी नहीं होगी जितने आपके माता पिता को आपकी वो सेल्फी देख के खुशी होगी। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो कीजिए। आज की डेट में मुझे मेरे को एक बात बताओ,
आई प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टियन, मुझे गर्व है इस बात का। लोग भाई साहब मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्क कंपनियां हैं, लोग अपना इंसेंटिव नहीं जनरेट कर पा रहे, लेकिन हमारे शेयर सिंगापुर जाने की ऑफर दे रहे हैं यार। और क्या चाहिए, इससे बेटर और हो क्या सकता है? पर जीतेगा कौन? फाइटर हमेशा जीतता है। जाना कहां है, जाना कहां है? सेट ए क्रिस्टल क्लियर गोल, एकदम क्लियर गोल बनाइए अपना कि मुझे यहां जाना है। आगे लिख दीजिए अभी ब्रैकेट में, मुझे सिंगापुर जाना है। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर कभी हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही हैं जो तुझे चलना सिखाएंगी। ठीक है दोस्तों, मेरी औकात नहीं थी कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन वाई आई एम सफारी टुडे, क्यों आज मेरे पास मर्सिडीज है। एक किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, ऊपर से डीजल मैकेनिक, कम एजुकेटेड पर्सन जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो व्यक्ति जो लोगों की गाड़ियां ठीक करता था, आज वर्ल्ड की बेस्ट कार जो लोगों का ख्वाब होता है, मर्सिडीज बेंज, उस कार में घूमता है। क्या वजह है? क्या ये मेरी ताकत थी? नहीं, ये जो मैंने सुबह उठकर अपना गोल लिखे कि आज के दिन में ये करूंगा और अगले 5 दिन में मैं ये काम करने वाला हूं, और मेरा वीकली गोल है मैं इस हफ्ते में इतने प्लान, इतने फॉलोअप, इतनी होम मीटिंग है, इतने कॉन्टैक्ट, इतनी अपनी लिस्ट को इंक्रीज करूंगा, है मैं इतनी नो सुनूंगा। ये हमारा मिशन होता था। यहां तो लोग नो सुनते हैं तो कहते हैं, उनको बोलते हैं नो, तो कहते हैं चलते हो। हमें शौक होता था, अरे कोई हमें शौक होता था। स्टार्टिंग में हमारी कंप्लेंट पता क्या थी कि सर कोई सुनता ही नहीं है। तो अपने ने एक बात बोली, संजय धीमान तुम सुनाना शुरू करोगे, लोग सुनना शुरू कर देंगे। तुमने अभी तक समझ लो सुनाने शुरू ही नहीं किया। जिस दिन तुम सुनाना शुरू कर दोगे, लोग उस दिन अपने कान साफ कर अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हें सुनना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद जब लोगों ने सुनने शुरू किया तो कई बार लोग कहते हैं हाँ सोचते हैं, देखते हैं। तो फिर दूसरी कंप्लेंट हमारी ये होती थी कि सर पहले लोग सुनते नहीं थे, अब लोग सुनते हैं, मना कर देते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कहते संजय दिमाग एक बार जिंदगी में याद रखना, प्यार हो या व्यापार हो, मंजिल की शुरुआत ना से ही होती है। अरे तुम नसीब वाले हो कि कम से कम कोई ना तो कह रहा है। कईयों के तो कान तरस जाते हैं जिन्होंने लव लेटर लिख के भेजे थे, 6-6 महीने हो गए, आज तक यस नो का जवाब ही नहीं आया। कम से कम तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें कोई ना तो कहता है। आज लोगों ने ना कही है, बहुत जल्द लोग हाँ भी कहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ना को लंबा करो, ना तो बाद में हाँ ही आती है, ना तो उसी टाइम शॉर्ट टाइम के लिए आता है। मैं यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों, ये मेरी औकात नहीं थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये मेरे मकसद की ताकत है, मेरे लक्ष्य की ताकत है। आप लक्ष्य लिख के देखिए। आपने जिस दिन ये ठान लिया कि मुझे रोज के 25 प्लान करने हैं, दोस्त ठानना पड़ता है, ठानना पड़ता है। बोलने से कुछ नहीं होता, ठानना पड़ता है। मुझे एक व्यक्ति कहता है सर अभी लॉकडाउन में दोपहर को नींद नहीं आती। मैं चपेड़ मारता हूं बहुत जोरदार। कहते मतलब? मैं कहा अगर कहीं पहली बात तो नींद पास आती नहीं, और आ भी जाए ना तो खुद को खुद चपेड़ मारता हूं, खुद को खुद जगाता हूं। इससे पहले कि ये जिंदगी मार मार के जगाए, मुझे खुद को खुद जगाना है, मुझे खुद को खुद जगाना है। सोना मेरी मंजिल नहीं है, मुझे कामयाबी के शिखर तक जाना है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कई बार लोग पता क्या करते हैं, अपना धनुष उठाते हैं, तीर रखते हैं उस पे, और फिर बहुत बड़ी दीवार के ऊपर ना ऐसे निशाना लगाते हैं, और जहां निशाना लग जाता है ना उसके आजू बाजू में एक गोल दायरा बना देते हैं कि यही उनकी मंजिल है। कहते बस नसीब में यही मिला था। फिर लास्ट में पता क्या गाना गाते हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं,
बात है आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। जो मिला उनको उनको क्या लगता है पता, जो मिला वो किस्मत। मेहनत नहीं करनी, जो मिला सो किस्मत है। दोस्तों किस्मत से मिली हुई चीजें ना, जो किस्मत से मिली हुई चीजें होती हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन मेहनत से मिली हुई चीजें जब कोई उसके ऊपर देखता है, उसके ऊपर नजर डालता है, तो दोस्त वो खुद बेहोश हो जाता है। मेहनत से मिली हुई चीज जो है ना, वो आदमी को बहुत इंस्पायर करती है और टिकती भी है उसके पास। किस्मत का क्या है? आज राहु की दशा चली, सब कुछ चला गया, ये तो किस्मत है। लेकिन अगर आपकी तपस्या में दम होगा तो राहु भी जो चाहोगे वो लेकर आएगा आपके लिए। यस गुरुजी, यस। बस कहने का मतलब कि आप उन पंडितों की बातें मत मानो जो साइकिल पे आके तुम्हारा हाथ देख के तुम्हें ये कहते हैं कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कम से कम उस पंडित की मानो जो कार में आता है और तुमको कहता है देख जिस कार पे, जिस जगह पे मैं बैठा हूं, कल तुझे वहां तक पहुंचा दूंगा, बस मेरी बात मान ले। जी गुरुजी। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कई बार क्या करते हैं लोग, उनके हाथ में धनुष होता है, तीर रख के ना दीवार पे मारते हैं, जहां निशाना लगा उसको उसके आजू बाजू में गोल दायरा बना देते हैं। जी गुरुजी। ये अल्लाह की देन है, ये उस परमपिता परमेश्वर की देन है, जो मिला सो ठीक। पर दोस्तों संतुष्टि भी जरूरी है, लेकिन कहते हैं संतोषम परम सुखम वाले लोग हैं ये लोग जिंदगी में कभी भी धूप में चलने का मजा नहीं ले सकते, पहाड़ में चढ़ने का मजा नहीं ले सकते। ठीक है ना। जी। मेरा मानना यह है कि पहले निशाना बनाओ, पहले जानना कहां है वो तय करो। दीवार बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में मेरा कहां कहां नेटवर्क होगा वो तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जहां कोई गया नेटवर्क चल गया हो गया, नहीं, पहले तय करना पड़ेगा। मेरी एक बात, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो उससे पहले कुछ दिन पहले तय किया होता है कि नहीं? किया होता है ना कि मुझे कहां जाना है। जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर हमने 5 महीने बाद, मतलब ये 5 महीने का पीरियड है जिसमें हमने सिंगापुर के लिए फाइट करनी है, हमने उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए अपना टैलेंट दिखाना है और इस टूर को विन करना है, तो हमें डिसाइड कर लिया है कि हमने सिंगापुर जाना है। मतलब 5 महीने बाद अगर हमने जाना है तो उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी। जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हलचल मच गई, रोम रोम खड़ा हो गया, रगों में खून दौड़ने लग गया। 5 महीने बाद तैयारी अभी से शुरू हो गई। मैं कैपरी पहन के जाऊंगा, मैं ये वाला चश्मा लगाऊंगा और देखना मैं क्रूज में घूमूंगा, मैं वहां से सेल्फी खींचूंगा, वहां से शॉपिंग करके लाऊंगा, है उसकी तैयारी अभी से शुरू होगी। दोस्तों जिंदगी भी एक बहुत बड़ा सफर है यार। ये सिर्फ 5 महीने की और 5 दिन की यात्रा होगी ज्यादा से ज्यादा, सिंगापुर की 5 दिन की यात्रा और 5 महीने तैयारी पहले शुरू। दोस्तों ये जो जीवन मिला है, मेरे हिसाब से कम नॉर्मल लाइफ भी अगर पकड़ते हैं तो 80 साल का तो जीवन है। 80 सालों में कई हजारों दिन आएंगे। 5 दिन के लिए अगर इतनी टेंशन ले रहे हैं तो इन हजारों दिनों के लिए हमें टेंशन लेनी पड़ेगी, तभी जिंदगी के इस सफर में हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। आप एक क्या बोलते हैं, टिकट विंडो पे जाते हो, वहां पे सामने वाला आदमी क्या पूछता है आपको? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? आप कहते हैं यार जहां मर्जी की दे दो। वो बोलता है ले जहन्नुम की टिकट, वो कहता है ले जहन्नुम की टिकट है। ये जहन्नुम में कोई जाना चाहता है वहां? नहीं आना चाहता ना, कोई नहीं आना चाहता है? आप विंडो पे रोज जाओ और उसको कहो तू जहां मर्जी की टिकट दे दे, वो बेचारा खुद कंफ्यूज होगा। एक दिन तो मैं बताऊं, अगर रोज जाते हो, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, 15 दिन गए ना, 16वें दिन मैं गारंटी देता हूं बोलेगा भाई साहब, रेलवे वालों को बोलेगा भाई मेरे को यहां से रिटायर कर दो, तुम मेरे को दूसरी जगह मेरी यहां से ना दूसरी जगह कहीं
मतलब या तो शिफ्ट चेंज कर दो या तो मुझे कहीं मेरा मतलब तबादला कर दो यहाँ से, हैं? मेरी ड्यूटी यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये बंदा मुझे पागल कर देगा। ये कहता है कि मुझे जहां मर्जी लेके, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ट्रेनें तो दुनिया की कहां से कहां जा रही हैं, पर इसको पता ही नहीं जाना कहां है। आप एक ऑटो में बैठते हो, अब देखना ऑटो वाला पूरा मूड में, आज भी आ जाओ, कहाँ जाना है? आप बैठे, उसने ऐसे किक मारी, हर हर हर, ऑटो स्टार्ट किया, कहाँ जाना है? जिधर मर्जी ले ले। भाई साहब, ऑटो वाले के पैर से जमीन निकल जाएगी, कांपने लग जाएगा। किस मूड वाला आदमी है ये, जिधर मर्जी ले ले, हैं? अबे कम से कम तेरे से तो अनारकली अच्छी थी, कम से कम कहती है अनारकली डिस्को तो चली। तू किधर जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? तू जा कर रहा है? ऑटो वाला कहीं आपको लेके जाएगा? वो कहीं नहीं लेके जाएगा। दुनिया में बहुत सारी सुविधाओं और साधनों के बावजूद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है। ठीक है ना दोस्तों? लक्ष्य एक फोर्स है, फोर्स जो आदमी के अंदर एनर्जी पैदा कर देती है। भले एंट्री नहीं आए, मैं पिछले 15 दिन महीने से बेशक ऐसा सोचो कि मैं ज्वाइन हूं, मैं प्लान कर रहा हूं, पर एंट्री नहीं आ रही। लेकिन आपका लक्ष्य प्लान करना है तो रिजल्ट नहीं आ रहे, पर कम से कम भी आप अपने आप को बेरोजगार तो महसूस नहीं कर रहे ना। कम से कम उस चंगुल से तो निकल गए ना आप। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। जब आदमी का ये गोल क्लियर हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैं पूरा दिन काम करता था। घर पे मैडम आके मुझे पूछती है कि कितने प्लान किए आज। मैंने किया 3-4 प्लान किए, और ऐसे मुंह बनाता था जैसे पता नहीं कितना बड़ा व्यापारी है, कितनी बड़ी मेहनत करके आया है। ये मैंने देखा जो साले असफल लोग होते हैं ना, उनका मुंह बनाने का स्टाइल भी अलग ही होता है। वैसे मतलब वैसे दूसरों को दोष देना, ला मैं तो इतना, मैं भी ऐसे ही करता था। मैं 5-7 प्लान किए यार, पता नहीं कैसे मुर्दे लोग हैं कि मतलब वो ज्वाइन ही करते। मुझे कहती है देखो ड्यूसॉफ्ट के प्लान में बड़ा दम है, और आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग ही चलने वाली है। अगर आप किसी को प्लान कर रहे हो तो दो में से एक चीज हो रही है, या तो जो प्लान कर रहा है वो मुड़ता है, या जो प्लान सुन रहा है वो मुड़ता है। आप पहले ये डिसाइड करो। हम एक उंगली अपनी दूसरी लोगों की तरफ तो कर देते हैं, लेकिन ये अंगूठा कहता है तीनों को, भाई टिकी रहो, तुम्हारी तरफ इशारा करता है। मैं कहा तेरा कहने का मतलब क्या है? कहती मतलब कुछ नहीं, पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्लान क्यों कर रहे हो। चाहिए आपको खुद का घर, चाहिए आपको बड़ा बंगला, चाहिए आपको खुद की गाड़ी, चाहिए बच्चों की अच्छी एजुकेशन, चाहिए पूरी दुनिया की सैर, घूमना फिरना है, चाहिए एक अच्छी शॉपिंग, चाहिए बैंक बैलेंस, चाहिए एक रुतबा। मैंने कहा हाँ चाहिए। कहती वर्कशॉप से आ जाएगा। मैंने कहा लगे हैं, बैठे हैं समुद्र के किनारे, कभी तो लहर आएगी। बोलता तुम समुद्र के किनारे, तुम नाले के किनारे बैठे हो जिसमें साल में एक बार जब बरसात आएगी तो ही पानी आएगा, बाकी नहीं आने वाला। बोले तुम्हारे से भी पुराने बहुत सारे मैकेनिक बैठे हैं जो आप यही सोच रहे हैं, बैठे हैं समुद्र के किनारे, कभी तो लहर आएगी। अब ऐसे हो चुके हैं कि जिस दिन लहर आई उसी लहर में गायब हो जाएंगे। इतनी उम्र बीत चुकी है उनकी। तुम भी इसी तरह से जिंदगी निकालना चाहते हो? तो मैंने बोला करना क्या है? कहती करना क्या है, कसम खानी पड़ेगी, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मैंने उसको कहा यार मैं तेरी बात तो सही है, लेकिन मैं जिसको प्लान करता हूं मुझे शर्म आती है। उसने मुझे एक बात बताई, कहती एक लड़का था ना, जवान हो गया, तो अपने बाप से कहता है, उसके बाप ने बोला तेरी शादी करनी है। मुझे औरतों से बहुत डर लगता है। उसने बोला बेटा तू एक बार शादी कर ले, फिर तुझे एक से ही डरना है, बाकी से तुम्हें डर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताई कि देखो दीवान जी, अगर शर्म आती है, आपको डर लगता है, मैं कि यार मैं बिजनेसमैन हूं ना, तो जब सुबह सुबह दुकानदार को क्या लगता है कि जब सुबह सुबह कोई ग्राहक आ जाए तो भले 10, 20, 50 रुपए की बोहनी करा के जाए तो दिन अच्छा जाता है। नहीं तो उधार खाते में आए तो उधार खाता ही होता है सब जगह, ऐसे ही होता है ना। पीयूष ने तो दुकानदारी की है, पीयूष ऐसा ही होता है ना। सर ऐसा ही होता है, ऐसा कि भाई सुबह सुबह जो भी ग्राहक आए हमें कुछ ना कुछ दे के जाए, बोहनी अच्छी हो जाए, है ना, उधारी नहीं होनी चाहिए पहली। तो मैं मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं दुकानदार हूं ना, मैं भी ये उम्मीद रखता हूं कि मैं जिसको सुबह सुबह प्लान करूं ना वो एंट्री दे दे।
नहीं होना चाहिए। हाँ वो नहीं वाला। मैं कह जब लोग ना, मैं कह एंट्री ना भी दे चले, लेकिन जब बाद में कहते हैं नहीं यार मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, जब नहीं बीच में आ जाती है ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। कहते कोई बात नहीं, काम करो। मैं हाँ बोले कुर्सी को दिखाओ प्लान, कुर्सी कभी ना नहीं बोलेगी, ना नहीं बोलेगी। हाँ? दिखाओ तकिए को प्लान, तकिए के ऊपर तकिया, तकिए के ऊपर तकिया रखो, तकिया दिखाओ प्लान, ये कभी मना नहीं करेंगे। तो बूढ़ी अच्छी हो जाएगी, अगर हाँ नहीं हुई तो ना भी नहीं हुई। तो मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है। दोस्त हमने डिसाइड किया कि हम डेली 10 प्लान करेंगे। मुझे कहा कि जब तक 10 प्लान नहीं होंगे मैं आपको खाना नहीं दूंगी। और दोस्त मैं कई बार मार्केट में 5-5, 6-6 प्लान करके आता था, थका होता था, पैदल चलता था, घर में आता भूख लगी है तो मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी, प्लान कितने हुए? ईमानदारी से बोलना, आपका रब इस समय सुन रहा है, ईमानदारी से बोलना। मैंने कहा प्लान हुए मेरे आज 7। कहती खाना मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 प्लान आपको मुझे करने होंगे, मुझे 3 प्लान दिखाने होंगे। और दोस्त मैं 3 प्लान दिखाता था, फिर खाना खाता था। मतलब अपने 10 प्लान जो रोज की कमिटमेंट है वो पूरी करनी है। जब तक मैं 10 प्लान कंप्लीट नहीं करता था मैं खाना नहीं खाता था। दैट्स व्हाई आई एम सफायर टुडे, दैट्स व्हाई आई एम सफायर। जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है ना तो पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। राइट गुरु जी। अगर आप देने में कंजूसी कर रहे हैं तो समझ लेना आप पाने में भी कंजूसी ही करोगे, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने दिया होगा। जी गुरु जी। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड करो व्हाई आई विल शो द प्लान। मैं क्यों करूंगा प्लान किसी को शो? जब आपके पास आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है, आपकी मंजिल क्लियर है, आपके पास क्रिस्टल क्लियर गोल है। देखो वो कहानी आपने सुनी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने 105 कौरवों और पांडवों को यह पूछा था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन उठाओ धनुष, लगाओ निशाना। और देखो एक आम का पेड़ था जिसके ऊपर गुरु द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया बना के रखी थी। यस गुरु जी। और बोला दुर्योधन उठाओ धनुष, लगाओ निशाना, पर तीर छोड़ने से पहले मुझे यह बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? तो कहा कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। यस। भीम को बोला भीम उठाओ धनुष, लगाओ निशाना, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? कहता गुरुदेव मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेटू है तो उसको पेट खाने वाली चीजें दिखाई देंगी ना, उसको उसके हिसाब से ही दिखाई देगा। कई बार कहता है हम अपने हिसाब से ही ना, अपने जो हमको सूट करता है, जो बातें हमको रिलैक्स मोड में लेके जाती है ना, जिसको देख के हम खुश होते हैं, उस हिसाब से हम अपने मतलब सामने वाली चीज को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। एक बार एक टीचर ने ना एक प्रयोग किया, एक जार लेके आए, उसमें पानी डाला और एक में दारू डाली और कुछ कीड़े डाले। तो जैसे दारू में कीड़े डाले तो कीड़े मर गए। तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चों ये बताओ कि ये इसका क्या मतलब है, ये जो आपके सामने हुआ इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो जिनके घर में पिताजी जिनके रोज दारू पीते थे वो बच्चे पता क्या बोलते हैं कि गुरुदेव इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि दारू सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कीड़े मर जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, जिंदगी में जब हमने ये गोल डिसाइड किया, डेली का गोल था हमारा 10 प्लान इन ए डे, नो 2 प्लान, नो 2 प्लान, 10 प्लान इन ए डे। दोस्तों बड़ी टेंशन लोगे तो पेंशन भी बड़ी मिलेगी, और टेंशन नहीं लोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। जिंदगी में जाना कहां है? राइट डाउन योर गोल, लिखो उसको, अपने लक्ष्यों को लिखो, अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपना लक्ष्य रखो, अपने डेस्कटॉप पे उसका अपने लक्ष्य को रखो, उसकी तस्वीर रखो, अपने बेडरूम में सामने लगा के रखो, अपने बाथरूम में लगा के रखो, कांच के ऊपर जो मिरर आप देखते हो उसके ऊपर लगा के रखो, क्योंकि जो दिखता है वह बिकता है। जब आप अपने ही हाथों से अपना गोल लिखकर सामने रखोगे तो दोस्तों वो गोल आपको बार बार अट्रैक्ट करेगा, बार बार आपकी नजर उसकी तरफ जाएगी, आप बार बार उसको हासिल करने के बारे में सोचेंगे। आपको एक दिन यकीन होने लगेगा कि एक दिन मैं इसको हासिल कर लूंगा। और मैंने पहले कहा है कि कामयाब होना है तो दोस्तों हौसला है तो विश्वास है, यकीन होना पड़ेगा आपको। आपके
जब यकीन हो जाएगा, जब विश्वास होगा आपको, तो ही आप उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने गोल को राइट डाउन करो, लिखो इसको। ऐसे कई बार लोग कहते हैं सर मेरे मन में है। अरे मन का क्या है, कभी भी खराब हो सकता है। ज्यादा बारिश हुई, भीग गए, जुकाम हो गया, मन खराब हो गया है। प्लान करने गए, जिसके बाद प्लान करने गए वो सामने वाले का फोन स्विच ऑफ हो गया, वो मार्केट में गया था, घर पे ही नहीं आया, मन खराब हो गया। मन तो कभी भी खराब हो जाता है। पूरी जिंदगी एक मन ही ऐसा है जिसको हम खराब को भी लेके घूमते रहते हैं। सही बात है ना। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जिंदगी में एक लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने एक बंगला बनाना है, लेकिन उसके पिलर बहुत ज्यादा होते हैं ना, पिलर नहीं होते। तो एक लक्ष्य एक बनाओ जो बहुत बड़ा लक्ष्य हो। बाकी जो छोटे छोटे लक्ष्य ना, उसके पिलर होने चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक काम करता हूं ना, मैं ना मामा के भी घर जा आता हूं और वहां से निकल के फिर मैं मासी के घर जा लूंगा, फिर मेरे को वहां 3 प्लान करने, वो प्लान करके आ जाऊंगा, फिर मैं क्या बोलते हैं दूसरी छोटे वाली मौसी के घर चला जाऊंगा, फिर वहां से एक सिलेंडर उठाना है मुझे, वो सिलेंडर उठा लूंगा, और एक घर में छोटा सा फंक्शन है, उसके कार्ड भी देने हैं, वो भी दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूं, ना आपका सिलेंडर आएगा, ना आपके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना आपका प्लान होगा। थोड़ा थोड़ा सारा ही करोगे, लेकिन भटक जाओगे। भटकने का मतलब है अटकना। हाँ, कहते इश्क में ख्याल बहुत हैं, इश्क के चर्चे बहुत हैं। इश्क में ख्याल बहुत है, इश्क के चर्चे बहुत हैं। सोचते हैं हम भी कर लें इश्क, पर सुनते हैं कि इश्क के खर्चे बहुत हैं। ठीक है, मंजिल से इश्क होना चाहिए यार। जो भी मंजिल देखो, इश्क होना चाहिए। ठीक है, पर एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस पर पूरी ताकत से काम करो। अगर एक ही समय में आप बहुत ज्यादा लक्ष्य बनाकर काम करने की सोचोगे तो भटक जाओगे। सबसे पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, मुझे जाना कहां है। याद रखना, क्या मुझे जाना। आपका गोल आपके हिसाब से होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि हमेशा प्रोडक्टिव अपलाइन से सलाह लो। आप जगह जगह से सलाह लोगे। मेरे को एक बात बताओ, हर इंसान की अपनी अपनी बीमारी होती है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को ये तो नहीं कहते ना जाके कि डॉक्टर साहब जो पिछला मरीज जो मेरे से पहले आया था उसको जो दवाई दी, वही दवाई और वही इंजेक्शन मुझे भी लगा दो। ऐसा बोलते हो कभी? सीधा जाके डॉक्टर को बोलता है बाजू दिखा। वो बाजू देख के, आपकी मर्ज देख के दवाई देता है। कई बार देखना, घर में 2 लोगों को सर्दी होती है, सेम डॉक्टर होता है, उन दोनों लोग वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन दोनों में से कोई एक टैबलेट सेम होती है, वरना डॉक्टर की भी मोनोपोली है। वो एज देख के, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी देख के, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ देख के ही दवाई देता है। तो दोनों की कई बार दवाई अलग अलग होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो कभी भी गोल जो है ना अपना, अपनी ताकत के हिसाब से बनाओ, अपनी क्वालिटी के हिसाब से बनाओ। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि यार सुनील रजक ने ये किया है तो मैं भी ये कर लेता हूं, पीयूष मालवी ने ये किया है तो मैं भी ये कर लेता हूं, प्रमोद सिंह ने ये किया है तो मैं भी ये कर लेता हूं, रविंदर सिंह ने ये किया तो वो भी ऐसे कर लेता हूं। ऐसे नहीं होता। आप अपनी क्वालिटी देखो। आपकी बीमारी अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका टेस्ट अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपके थॉट प्रोसेस अलग है, आपका नजरिया अलग है किसी भी चीज को देखने का। हो सकता है एक व्यक्ति ने ड्यूसॉर्ट ज्वाइन किया, वो कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक सीखने के लिए आया हूं। एक व्यक्ति ने ड्यूसॉर्ट ज्वाइन किया, कहता मैं एजुकेशन लेने आया हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं किसी को रेफर नहीं करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा मुझे एजुकेशन नहीं लेनी है, मुझे पैसा चाहिए। मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना अंदाज है इस सिस्टम को ज्वाइन करने का। सही बोल रहा हूं? तो आपका गोल आपके हिसाब से सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो कई बार नहीं, एक बार क्या होता है, एक मास्टर ने पूछा कि बच्चे तुम्हें क्या पसंद है? बोले मास्टर जी हमको ना इमरती पसंद है। तो दूसरे को पूछा कि बच्चे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? इमरती बोलते हैं जलेबी को। तो दूसरे लड़के को पूछा कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है? बोले मास्टर जी हमें इमरती पसंद है। तीसरे को पूछा, चौथे को पूछा, फिर लड़की खड़ी थी। मास्टर ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या? बोले इमरती। मास्टर लड़कों की तरफ देखने लगे।
आपका जो गोल है ना, आपका जो गोल है वो आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। अभी देखो, रविंद्र रघुवंशी ने वलेनो कार खरीदी, जी गुरु जी। प्रियंक सूर्यवंशी ने जस्ट खरीदी थी टाटा, यस। हेमंत यादव ने बिटारा ब्रेजा खरीदी, पीयूष मालवी के पास एस क्रॉस है, फिर अभिनीत साहू के पास और विजय हनवत के पास वो है इको स्पोर्ट है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी मतलब जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी जेब के हिसाब से, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपनी अपनी कारें खरीदी। सही बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि यार उसने ये खरीदी मैं भी ये खरीद लेता हूं, उसने ये खरीदी मैं भी, नो, आप अपना गोल अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। कहते हैं कई बार लोग कहते हैं ना, वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं तो मेरा भी चल जाएगा, वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं तो मेरा भी चल जाएगा। वे तेरा तो तेरे करने से ही चलेगा। तुमको जाना दिल्ली है, आप बैठे हैं एमपी किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आपने देखा कि बॉम्बे वाली ट्रेन में बहुत भीड़ है, आप भी उसमें चढ़ गए, आप दिल्ली पहुंचोगे? तो पहले आपको जाना कहां है वो तय हुआ, और फिर आपको उस ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। आपने देखा बहुत भीड़ है, लोग इधर जा रहे हैं मैं भी इधर चल देता हूं, ऐसा ऐसे चलोगे तो जिंदगी में कभी भी आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं ये मत देखिए। आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आप कुछ करेंगे। आप अपने आप से सवाल करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। कहता यूं ही जलते रहे, यूं ही जलते रहे पराई आग में, अगर खुद की आग में जलते तो कीमिया हो गए होते। दूसरों की आग में जलना छोड़ दो। जुगनू होता ना, जुगनू को एक पतंगे ने एक बार ना कमेंट किया, पता क्या बोला? बोलता जा देखी तेरी आग, कोई दम नहीं तेरी आग में, ठंडी है ठंडी, तू ऐसे ब्लिंक मारता रहता है, तेरी आग में दम नहीं है, ठंडी है। तो जुगनू ने छाती ठोक के बोला कि ठंडी ही सही लेकिन मेरी खुद की आग है, मैं तेरी तरह दूसरे की आग पे नहीं मरता। क्या बात, ठीक है। हाँ, तो आपकी अपनी आग है यार, आपका अपना जोश है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है। आप अपनी ताकत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता के हिसाब से अपना गोल सेट करिए, ठीक है। अपने अंदर के गुण को तलाश करो, उसके मुताबिक अपना लक्ष्य तय करो। पहला क्या हमने डिस्कशन किया? जाना कहां है, ठीक है। जाना कहां का मतलब है कि आपको जिंदगी में अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो ये पहली सीढ़ी है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा, आपको अपने साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा, अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको बताना पड़ेगा कि हमको यहां जाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, दिल तैयार होगा तो मन सो जाएगा, मन तैयार होगा तो दिल बोलेगा अभी रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। पर दोस्त कहते हैं ना कि मन जब कहता है अब रेस्ट करते हैं तो दिल कहता है चल उठ कुछ बेस्ट करते हैं। सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो पहली सीढ़ी है जाना कहां है, और दूसरी है जान कितनी है। कितना हौसला है तुम्हारे अंदर कि जब लोग नो कहेंगे फिर भी तुम डटे रहोगे, लोग तुम्हें रिजेक्शन देंगे फिर भी तुम बुरा नहीं मानोगे, तुम डटे रहोगे हैं? जब लोग तुम्हें टाइम देकर नहीं आएंगे फिर भी तुम डटे रहोगे, लोग प्लान देखने के बाद नो कर देंगे फिर भी तुम डटे रहोगे। कई बार क्या होगा, कई बार दोस्तों खुद का शरीर साथ नहीं देगा और कई बार ये संसार साथ नहीं देगा, फिर भी तुम डटे रहोगे। तभी पता चलेगा कि मुसाफिर में जान कितनी है, ठीक है ना। ऐसे तो माउंट एवरेस्ट पे जाने के ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों का सामना करता है ऐसा एडमंड हलेरी जैसा कोई बिरला होता है दोस्त, ठीक है। जान कितनी है, भगवान ने हम सबको बेशुमार ताकत दी है, हर किसी को अद्भुत खूबियों से नवाजा है, पर इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत सारी ताकतों से, बहुत सारी खूबियों के साथ नवाजा, बहुत सारे गुणों के साथ भेजा हुआ है।
खुद पर यकीन होना चाहिए। जो लोग फेल हो जाते हैं ना, वो क्यों फेल होते हैं? वो एक दो कोशिशें करते हैं और फिर कहते हैं नहीं यार मुझसे नहीं होगा, वो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको खुद पर यकीन नहीं होता, उनको खुद पर विश्वास नहीं होता कि वो दोबारा, और इसी वजह से वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद की जात पर यकीन होना चाहिए कि मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ चमत्कार हूं, मुझे बनाने के बाद मेरे जैसा भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, और कामयाब होने के लिए, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए जो जो चाहिए वो परमात्मा ने मेरे अंदर पहले से ही मौजूद रखा है, पहले से ही उन गुणों के साथ मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। और मुझे विश्वास है कि वो शक्तियां, वो ताकतें, वो गुण मेरे अंदर हैं, और मैंने जो अपनी डेस्टिनेशन तय की है कि मुझे जाना कहां है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा क्योंकि उतनी जान मुझ में है। कह सकते हो ये? यस सर। कई बार पता क्या कहते हैं लोग, नहीं नहीं तू कर सकता है यार तू कर सकता है। पता क्यों? क्योंकि यार मैं ठहरा गांव का, तुम ठहरे शहर के, तू कर सकता है। दोस्तों, एक चीज याद बताऊं, सबके पास सब कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी कमियां हर किसी में होती हैं। इसलिए जो नहीं है उसका रोना मत रोइए, उस पर फोकस करिए जो आपके पास है। मेरे पास क्या नहीं था? मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा पाते, तो मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं गुजरात में आया, मैं हिंदी बोलता था, और गुजरात में गुजराती चलती है, उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आती थी और मैं उनको नहीं समझा पाता था। मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, अगर कोई बोलता था मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे समझ नहीं चलता था कि मैं अगर शहर में चला गया तो वापिस अपने रूम में आ पाऊंगा कि नहीं है। मुझे ये सब मेरी कमियां रही। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास किराए का मकान था, ये मेरी कमियां थी। लेकिन दोस्तों, मेरा ड्रीम क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अपनी अपलाइन के साथ बैठा, मेरी अपलाइन ने कहा संजय धीमान, जो तेरे पास नहीं है वही उसकी को लक्ष्य बना। आज तुझे गुजराती नहीं आती, एक वक्त आएगा कि तू इसको सीख, बहुत प्यारी भाषा है, और तू बोलने लगेगा। आज दोस्तों, कई बार बातें करते करते गुजराती में बातें निकलती हैं, बहुत स्वीट लैंग्वेज है, मजा आता है। केम छो? मजा में छो? मजा में छो? घर में बता सारा छे, बहुत मजा आता है। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में मतलब कम से कम यार, जो कहता ना हाउ आर यू, वो तो ऐसे लगता है जैसे दबके मार रहा है। लेकिन जब गुजराती भाई को होता है ना केम छो, स्माइल आती है, स्माइल आती है, स्माइल। यार वो बात केम छो है ना, जो दिल में उतर जाता है कि यार कोई तो है जो कम से कम मेरा ख्याल रखता है। केम छो, मजा मशो, कोई तो है यार आज इस जमाने में, मतलब के इस जमाने में है कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और जब वो जैसे पूछता है ना केम शो, आ हा सारी थकावट उतर जाती है। कोई तो है जो ख्याल रखता है? तो दोस्तों, जो मेरे पास नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, मैंने घर को टारगेट किया, मैंने उसका ड्रीम लिखा कि मुझे ये घर चाहिए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी पहचान नहीं थी। मैं पहली बार बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, आपको पता नहीं होगा, मैं 1.5 महीने तक धक्के खाता रहा था। मैनेजर मेरे को काले कपड़े देख के भगा देता था, फिर बोले विटनेस लेके आ। मैं कहा विटनेस मतलब क्या? विटनेस यार ये हमारी कमजोरी थी। 6ठी क्लास में हमको इंग्लिश लगी है, जब तक समझ आने लगी, 10वीं में जाके समझ आई, हमने 10वीं 11वीं में स्कूल छोड़ दिया। अब वो विटनेस करे, मैं क्या विटनेस कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पे मिलता है? मैं शर्म के मारे नहीं किसी को पूछता था। फिर ये सच्चाई है यार, आज आपको देखना यूट्यूब पे बड़े बड़े धुरंधर मिलेंगे, इंग्लिश मारेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। भाई साहब, इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, तब करोड़ों कमाए तो क्या कमाए? हमारे जैसे अनपढ़ होके करोड़ों कमाओ, करोड़ों की जिंदगी बनाओ, तब माने। मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी बनाने के लिए अपनी हो चाहे लोगों की हो,
उसके लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है, साला डैश का होना जरूरी है, गट्स का होना जरूरी है, हौसले का होना जरूरी है, विश्वास का होना जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो हमेशा उस चीज को फोकस करो जो आपके पास है। मैंने कहा सर मेरे पास हौसला है, मैं करके रहूंगा, मेरे को बोलना आता है और इसी बोलने के दम पे मैं दुनिया हिला दूंगा सर। हैं, एक तो क्वालिटी है। मैं कहा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पैसे पीछे पीछे आएंगे यार। हम उन लोगों में से नहीं है जो पैसे के पीछे दौड़े, हम अपनी क्वालिटी को देखें, अपनी उस क्वालिटी को डेवलप करेंगे, पैसा अपने आप हमें ढूंढते हुए आएगा। और आज आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां होती है। तो आप कमियों को फोकस, 90% लोग ना सुबह उठ के कमियां ही देखते हैं। चाय बनाई तूने, इतनी शक्कर डालनी थी, अभी भी नहीं तो मैं घूम रही है, झगड़ा स्टार्ट, झगड़ा स्टार्ट है, झगड़ा स्टार्ट। बहाना ढूंढते हैं, बहाना कहते ना कि पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए, जीने वाले को जीने का बहाना चाहिए। ठीक है। अरे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे सोच समझ के जवाब देना उसका। ठीक है, सबके साथ में ही सवाल करता हूं। पानी पी लूं पहले मैं, पहले पानी पी लूं मैं। हाँ, सवाल ऐसे है कि बीच में क्या हुआ पता है, इस बीच में लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में ठेके बंद हो गए। ये वाली बोतल नहीं, दूसरी वाली बोतल वो मिलना बंद हो गई। तो दो वकील थे, दोनों दोस्त, उन्होंने कसम खाई कि अब हम दारू नहीं पिएंगे। और कसम कब खाई पता? लॉकडाउन में जी 40 दिन का लॉकडाउन था। जैसे ही जिस दिन कसम खाई उसके अगले दिन, मतलब 39 डेज पूरे हुए थे, उसी दिन कसम खाई और उसके अगले ही दिन लॉकडाउन खुल गया। अब घरवालियां उनको कहती हैं, हमको तो बड़ी बड़ी बातें करती हो हैं, हमने भी कसम खाई थी कि हम माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बहन को छोड़ देंगे, अपना वो पुराना घर जहां पे हमने जन्म लिया वहां छोड़ देंगे, आपके साथ रहेंगे। तो हम तो हैं। अब आपने कमिटमेंट ली है कि दारू छोड़ देंगे, तो देखते हैं, छोड़िए अब छोड़ के दिखाओ। अब हुआ क्या, बेचारे बड़े परेशान, कमिटमेंट करी है बच्चों के सामने, सबके सामने। फिर यार लॉकडाउन खुला, एक दिन देखा, दूसरा दिन देखा, तीसरे दिन बैठे बैठे करते प्लानिंग, कहते हैं यार पीने के लिए मना है ना, पीने की नहीं, पीने की कसम खाई है ना कि हम दारू नहीं पिएंगे। यार ठेके पे जाने की थोड़ी कसम खाई है, कम से कम सूंघी आएंगे, सूंघी लेंगे। अब वो दोनों क्या करते हैं, ठेके पे जाते हैं और सारे घर वाले देख रहे हैं, परिवार देख रहा है। ठेके पे गए, वहां देखा सबको, कोई कौन सी बोतल खरीद रहा है, कोई कौन सी बोतल खरीद रहा है। देखते देखते ना दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं वो यार मेरी बात सुन, हमने दारू नहीं पीनी है उसकी कसम खाई है ना, खरीदने की कसम थोड़ी खाई है। अब बोतल खरीदी गई, बोतल खरीदी गई, घर पे लेके गए। अब दोनों का परिवार देख रहा है, टेबल लगा दिया गया, नमकीन पेश कर दिया गया, प्याज नमक टेबल पे आ गया हैं जी, चखना आ गया, चखना। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें क्या करें। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक पता क्या हुआ, कहते ले हम भी पागल हैं, वो यार पीने नहीं है उसकी कसम खाई है, बोतल खोलने की कसम थोड़ी खाई है। बोतल खोली गई, बोतल खोली गई, थोड़ा सा नमकीन खाया, घर वाले देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 5-7 मिनट हुए, बोला यार बोतल दारू नहीं पीने की कसम खाई है ना, गिलास में डालने की कसम थोड़ी खाई है हमने। अब गिलास में डाली गई, गिलास में डाली गई। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना गिलास उठाया, चीयर्स किया और बोला पीने की कसम खाई है दोस्त, पिलाने की कसम थोड़ी खाई है। इसने उसको पिलाई, उसने इसको पिलाई। अब देखना यह है कि क्या ये कसम टूटी कि नहीं है? अब उन्होंने बोला था कि हम दारू नहीं पिएंगे,
तो देखना ये है, आप जरा सोच के मेरे को ना यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूं। अब सोच के बताना कि ये कसम टूटी कि नहीं टूटी। जी बिल्कुल गुरुजी। तो हम बात कर रहे थे क्या बात है गुरुजी कि जान कितनी है। जी गुरुजी। फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। आपके पास क्या नहीं है उसका रोना छोड़िए, आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल गुरुजी। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। मैंने पहले बताया, हर बंदे का अपना अपना नजरिया है। जी गुरुजी। मेरी दास्ताएं हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं और वो मुझे सुना के रोए। दोस्तों, आपके पास क्या है उसकी कदर करो। अगर आप उस टैलेंट की, उस हुनर की, उस शक्ति की, उस सोच की कदर करोगे तो एक दिन जमाना सल्यूट मारेगा। हम लोगों के पास क्या है, विचार आते हैं, हम कदर नहीं करते। बिल गेट्स के पास विचार आया, उसने उसकी रिस्पेक्ट की, उसको इज्जत दी, उसको चाय पानी पिलाया और बैठा, बोला इधर इधर से जाने का नहीं, मेरे पास ही रहने का, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कर दिया। धीरू भाई अंबानी के दिमाग में आया कब तक नौकरी करेगा यार। उसके पास विचार आया कि मैं ऐसी कोई एक इंडस्ट्री डालूंगा, ऐसी मेरी कंपनी होगी कि जिसका प्रोडक्ट घर घर में होगा, बच्चा बच्चा मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, अपने इंडिया के हर कोने में मेरा यूजर होगा। दोस्त, उसने उस विचार की कदर की, उसको चाय पानी पिलाया, बोला रुक हैं, और उसने रिलायंस का निर्माण कर दिया। दरअसल हमारे पास भी अनगिनत विचार आते हैं, बड़ी जान है हमारे अंदर। ऐसी फैक्ट्री है जहां पे 50,000 थॉट्स रोज तैयार होते हैं। जिस बंदे की इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट इतनी फास्ट काम करती हो, वो इंसान गरीब कैसे हो सकता है? वो तो दुनिया में जहां चाहे वहां अपना बिजनेस फैला सकता है। लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम जितने हमारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, जितने हमारे थॉट तैयार होते हैं, हम उसके ऊपर ना शंका करते हैं और उनको मार देते हैं, उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, विश्वास नहीं करते उनके ऊपर। एक फेलियर व्यक्ति कमियां तलाश करता है, लेकिन मंजिल पे पहुंचने वाला खूबियां तलाश करता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक हिरण होता है जो 90 की स्पीड में दौड़ता है और एक शेर होता है जो 60 की स्पीड में दौड़ता है लगभग। लेकिन जब हिरण 90 की स्पीड में दौड़ता है और उसके पीछे 60 की स्पीड में प्रति आवर शेर दौड़ता है, तो हिरण के दिमाग में शंका पैदा होने शुरू हो जाती है कि शेर मेरे से ज्यादा स्पीड में दौड़ता है। और वो उसको चेक करने के लिए, परखने के लिए, देखने के लिए थोड़ी दूर दौड़ के फिर पीछे मुड़ के देखता है। और पीछे मुड़ के देखना, रुकना, पीछे मुड़ के देखना, रुकना, पीछे मुड़ के देखना, इसमें उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। वो समझता है कि शेर मेरे से ज्यादा ताकतवर है और ये वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। वो अपनी कमी को फोकस करता है, अपनी खूबी को फोकस नहीं करता, और जिस वजह से शेर जो है उस 90 की स्पीड में दौड़ने वाले हिरण का शिकार कर देता है। सो याद रखिए, फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। मैंने एक नया शेर तैयार किया है, मजा आएगा। कहता, हाथों में तेरे हुनर छुपा है। कहां छुपा है हुनर? हाथों में। दिखाओ प्लान, पकड़ो कापी और पेन, दिखाओ प्लान। हाथों में तेरे हुनर छुपा है, सीने में तेरे आग, पैरों में तेरे मंजिल छुपी है, भाग सके तो भाग। बनना पड़ेगा आपको, अपनी जिंदगी का मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा। भाग मिल्खा भाग, ठीक है। लिखो अपनी डायरी पे, आई एम मिल्खा सिंह ऑफ माई लाइफ, और मिल्खा सिंह की जिंदगी में भाग मिल्खा भाग, बस भाग मिल्खा भाग। हाँ, इसको याद रखना। लगे रहो, लगे रहो। एक दिन देखना तुम्हारी कार उन लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगी होगी जो आज तुम्हें मजाक करते हैं। गुरुजी, जितनी तुम्हारी कार की कीमत होगी ना, उतनी उन लोगों ने पूरी जिंदगी में दौलत कमाई होगी जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। जान कितनी है, बस जान को पहचानो, ठीक है। गुरुजी, मैंने फिर से एक बार बताता हूं, फोकस ऑन
उस चीज के ऊपर फोकस करो जो तुम्हारे पास है, उस काबिलियत के ऊपर फोकस करो, उस हुनर के ऊपर फोकस करो, उस शक्ति के ऊपर फोकस करो जो तुम्हारे पास है। जो नहीं है उसका रोना मत रहो, उसको फोकस मत करो। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी एक कहानी बताता हूं जो बहुत दर्दनाक है। एक लड़की थी जिसका नाम था मिया ऑस्टिन। उसका ड्रीम था, जब वो 19-20 साल की थी, उसका ड्रीम था कि मैं ऐसा काम करूंगी कि दुनिया में मैं फेमस हो जाऊंगी। उसने लिख दिया कि जाना कहां है, अपना लक्ष्य तय कर दिया कि मैं ऐसा काम करूंगी कि मैं बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में मैं फेमस हो जाऊंगी, वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना कि उसको कुछ और मंजूर था, भाग्य को कुछ और मंजूर था। हुआ क्या, जब वो करीब 21 साल की थी, तो 21 साल की उम्र में उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई। सिर्फ उसके बॉडी के 2 फंक्शन काम करते थे, एक आंखें और एक दिमाग। ये चलता था। हाथ डिसेबल हो गए, पैर डिसेबल, टांगें डिसेबल, कमर डिसेबल, जवान डिसेबल। घर वाले परेशान हो गए, क्या किया जाए। लेकिन उसकी आंखें और उसका दिमाग चलता था। उसने बताया था, लिखा हुआ था कि मेरा ड्रीम है, मैं दुनिया में फेमस होना चाहती हूं। वो जब उस अपने लिखे हुए ड्रीम की तरफ देखती थी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। आंखें और दिमाग 2 चल रहे थे, बाकी पूरा शरीर डिसेबल हो गया। घर वालों को एक युक्ति सूझी कि इसका ये ड्रीम पूरा करना है। वो क्या करते हैं, वो अल्फाबेट लिखते हैं और उसके सामने करते हैं और एक एक के ऊपर इशारा करते हैं। अब क्या करती है, उसकी वो जो शब्द उसने लिखना होता है ना, तो ऐसे करती है, अपनी आंखें ऐसे ब्लिंक करती है कि यस, ऐसे ऐसे अपनी आंखें ब्लिंक करती है। तो घर वाले उस शब्द को नोट कर लेते हैं। फिर वो आगे चलते हैं। जब फिर दोबारा उसने जो लिखना होता था, अपनी आंखें ब्लिंक करती थी और घर वाले उसको नोट कर लेते थे। और ऐसे एक एक अक्षर से अल्फाज बने और अल्फाज से लाइनें बनी, अल्फाज से पहरे बने। और ऐसे करते करते दोस्त, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था, मैं बुक का नाम बताता हूं आपको। बुक का नाम था इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ये बुक लिखी थी मिया ऑस्टिन ने, और उसने सिर्फ आंखें ब्लिंक कर करके ये किताब लिखी और वो किताब बेस्ट सेलर बनी, सबसे ज्यादा बिकी। वो फेमस हो गई। अब उसकी जो हिस्ट्री है उसको सुनते हैं लोग, पढ़ते हैं उसको लोग, तो उससे मिलने आते हैं बहुत सारे लोग और उससे पूछते हैं कि हमें कामयाबी का राज बताइए। तो आंखों ही आंखों में वो इशारे करती है कि तुम्हारे अच्छे हाथ हैं, तुम्हारे पास अच्छे पैर हैं, तुम्हारे पास अच्छा शरीर है। अरे मैंने तो इन सिर्फ 2 आंखों को ब्लिंक कर करके किताब लिखी और मशहूर हो गई। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पर बस अंदर ये तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी अंदर जान कितनी है और तुम जाना कहां चाहते हो। आपके पास जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो। बस सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो, जो भी आपके पास है। अगर आप अच्छे वक्ता है, सही तरीके से कैसे बोला जाता है और कहां बोलना है, ये सीख लो। अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो आप देख लो कि आपको ये सही तरीके से प्लान कब और कहां करना है। आप अच्छे फॉलोअर हैं, आप अच्छी मीटिंग लगा लेते हैं, आप लोगों का विजन क्लियर कर लेते हैं। बस जो भी तरीका आपके पास है उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका सीख लो, ठीक है। और स्टॉप ब्लेमिंग पीपल फॉर योर फेलियर। अपने जो आपको कई बार क्या होता है, लोग जिंदगी में ना कहते हैं मैं पता फेल क्यों हो गया, मुझे उस बंदे ने ऐसे बोला था, उसकी बातों में मैं आ गया, मैं फेल हो गया। मतलब पूरी जिंदगी हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने कहा पेट बढ़ गया। अरे पता क्यों बढ़ गया, वो यार मेरा दोस्त का ऑफिस पे जाके ना उसने समोसे खिलाया, भजिया खिलाया मेरे को, तो मेरा पेट बढ़ गया। दोस्त ने तो तेरी खातरदारी करी, पेट तो तेरा था, मुंह तो तेरा था, हैं? अपनी विफलता के लिए लोगों को दोष देते रहते हैं, ठीक है। जान कितनी है पहले देखो कि मैं जो मंजिल तय करनी है मुझे, जो मैंने लिखा कि मुझे जाना कहां है, मुझे सिंगापुर जाना है, तो देखना जान कितनी है। मुझे सिंगापुर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नॉलेज कितना है,
मैं कितने प्लान करूंगा तो इसको अचीव कर लूंगा, मैं कितने फॉलोअप लगाऊंगा, मेरी लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, क्या मेरी लॉ ऑफ एवरेज 10 पे 3 रिजल्ट देती है, 10 पे 5 देती है, 10 पे 1 आता है या 15 पे 1 आता है, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि विजय हनुमत ने ये किया तो इसके इतने रिजल्ट मिले, मैं भी ये करूंगा तो हो जाएगा। नो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी लॉ ऑफ एवरेज है। रवि बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, ऋषि बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, बिट्टू बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, सरफराज की अपनी है, आशीष की अपनी है, अंजू तमेश्वर की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है। हर व्यक्ति के काम करने का तरीका उसका अलग अलग है, उसका अंदाज अलग अलग है, उसमें क्वालिटी अलग अलग है, उसका जो कंटेंट डिलीवर करने हैं उनका तरीका अलग अलग है। तो दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो चीज आपको लगती है कि जो आपके पास है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, और जहां पे आपको लगता है कि ये मेरी कमी है उसको धीरे धीरे उसका सुधार करो। जिंदगी तूने मुझे कवर से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कवर से कम दी है जमीन, पांव फैलाता हूं तो दीवार में सर लगता है। क्या बात है, क्या बात। स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन नहीं करनी। मुर्दा होके भी कंप्लेन कर रहा है कि मरने के बावजूद भी कवर में उतनी जगह मिली है कि अगर मैं पांव फैलाता हूं तो दीवार को सर लगता है। ये थोड़ी गहरी बातें हैं। मरने के बाद भी कंप्लेन हैं? बिल्कुल गुरुजी, मरने के बाद भी कंप्लेन। मैं वही तो कह रहा हूं। अमेजिंग गुरुजी, आउटस्टैंडिंग। तबाह होके भी इश्क की दवाई दिखती नहीं हजूर, कोरोना की तरह इसकी दवाई बिकती नहीं, दिखती नहीं। ठीक है। अब हमने दो चीजें डिस्कशन करी कि अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो हमने दो सीढ़ियां अभी तक चढ़ी हैं। पहली क्या थी? जाना कहाँ है, और दूसरा जान कितनी है, और तीसरा है जाऊंगा कैसे। जाऊंगा कैसे, ठीक है, हाउ आई विल गो, जाऊंगा कैसे। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो एक चीज याद रखो, उदास लोगों से दूर रहो, जो बार बार ये कहते हैं मैं कहां पैदा हो गया, जो समाज को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, हालातों को दोष देते हैं, कोरोना को दोष देते हैं, वो कोरोना में रोना चालू है उनका। ऐसे उदास लोगों से हमेशा दूर रहो। अरे पॉजिटिव रहने वाला तो दोस्तों ठंड के दिनों में नदी में खड़ा होके दूर की रोशनी को देखकर गर्मी ढूंढ लेता है। उदास लोगों से हमेशा दूर रहो अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना है तो। जी गुरुजी, जो अब तक हुआ, जो पिछले सालों में हुआ, कई बार बंदा कहता है यार मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिली। दोस्तों, नेगेटिव विचारों को अपने पास मत आने दो। जी गुरुजी, 24 घंटे के अंदर भगवान एक बार कहता है तथास्तु, और पता नहीं कौन से टाइम पे जब आप ये कह रहे होंगे कि सर मैं 5 साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, ऊपर से वो कहेगा तथास्तु, तो फिर अगले 5 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे। ठीक है, हमेशा बड़ी बातें करो, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बात करना गुनाह नहीं है, छोटा सोचना और छोटी बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल गुरुजी। मैंने जब मेहनत करना शुरू करी, मेरे को 70 बार नो मिली और एक व्यक्ति ने 10-10 बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे कोई पूछता था कि और संजय दीवान कैसे चल रहा है कामकाज, मैं कहता था बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले तहलका.com, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिल तो मैंने भरने हैं, इसने थोड़े भरने आगे। मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख शांत होगी, इसकी थोड़ी शांत होगी। तो जब सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे बिल मुझे ही देने हैं, मेरा घर मुझे ही चलाना है, मेरे खर्चे मुझे ही पूरे करने हैं, तो अपना रोना, उसके सामने रोने का फायदा क्या है? कहता है कि सबको अपने जख्म ना दिखाया करो, लोग हाथ में नमक लेके घूमते हैं। मरहम नहीं होता किसी के पास, लेकिन नमक जरूर होता है। जाऊंगा कैसे, आपके पास इसका एक प्लान होना चाहिए।
अगर आपके पास इसका कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो दोस्तों आप रास्ते से भटक जाओगे, आप जिंदगी में कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। कहते ना, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं, समझ लीजिए आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। यस गुरुजी। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यस गुरुजी। प्लान बनाइए अपना कि मैं इस महीने में क्या करने वाला हूं, उसके अगले महीने में क्या करूंगा, उसके अगले महीने क्या करूंगा, मैं इन 15 दिनों में क्या करने वाला हूं, मैंने 5 दिनों में क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट वीक में क्या करने जा रहा हूं। है पूरी जिंदगी प्लान ही दिखाना है कि इससे ऊपर भी आना है। कम से कम आपको अपनी डायरी में ये नोट करना है कि अगले महीने मैं इतने प्लानर तैयार कर दूंगा और मैं अपना लेवल चेंज करूंगा। अब मैं, क्योंकि जब तक आप मान लीजिए कि एक छत पे जा रहे हो, आपने एक सीढ़ी चढ़ी और वहीं रुक गए और पीछे लाइन लग गई, तो क्या होगा, आप जब तक अपना वो सीढ़ी से स्टेप उठा के ऊपर नहीं रखोगे तो वो लाइन नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले लिस्ट तैयार करनी है, फिर लोगों की लिस्ट तैयार करवानी है पहले, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट करना सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है, फिर प्लान करने सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है वो सीखना है, फिर लोगों को फॉलोअप करवाना है। फिर धीरे धीरे मैं वेबिनार लगाऊंगा, मैं अपलाइन से सीखूंगा, मैं नो से सीखूंगा, मैं यस से सीखूंगा, मैं हर हालत में सीखूंगा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में रोज कुछ नया ऐड नहीं करोगे तो आप उसी सीढ़ी पे अटके हो, और जब तक आप वहां से कदम नहीं उठाओगे आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जो अब तक पीछे की लाइफ में हो गया, आप कामयाब हुए, फेल हुए, आपको जितनी कामयाबी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, उसको भूल जाओ। बट आगे की लाइफ को भी क्या पिछली लाइफ की तरह बिताना है या कुछ नया करना है? हाँ, तो उसके लिए अपने पास एक प्लान का होना जरूरी है। आपके पास लिखित में होना चाहिए कि मुझे कब क्या क्या करना है। आपके पास जब तक क्लियर प्लान नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने छिंदवाड़ा से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाऊंगा कैसे हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। पहले आपको डिसाइड करना है कि जाऊंगा कैसे। आप बाई कार जाएंगे, आप बाई प्लेन जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, आप कैसे जा रहे हैं और जाऊंगा कैसे। अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद उसका हमें, अगर बाई कार जाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, बाई प्लेन जाना है तो उसकी टिकट बुक करानी पड़ेगी, बाई ट्रेन जाना है तो उसका प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा हम कहीं नहीं पहुंच सकते। ठीक है। और रास्ते में कई बार क्या होगा, कई बार लोग मिलते हैं भटकाने वाले। तो भटकाने वाले का मतलब ये है कि आप हर इंसान के साथ कभी भी बहसबाजी नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करना है। क्योंकि आप उसके साथ आर्गुमेंट करने में बिजी हो जाओगे तो आपका टाइम जो है वो आप अपनी मंजिल को कम दे पाओगे। हैं? आप एक चट्टान के साथ टकराने की कोशिश करोगे तो जख्मी हो जाओगे। अगर आपने एक चट्टान तोड़ भी दी तो दोस्तों चट्टान के बाद फिर चट्टान आएगी, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर वो भी तोड़ दी आधे जख्मी और हो जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर अगली चट्टान एक और आएगी। कितनी चट्टानों के साथ भिड़ोगे आप। आपको लाइफ में पानी बनना है, पानी। कोई ज्यादा बोले ना तू ऐसा है वैसा, हाँ यार तू सही है, मैं गलत हूं, बस ठीक है, तू खुश है, ठीक है, हाँ पानी बन जाओ। क्योंकि पानी दोस्तों मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और पानी जब रुकता है तो पीछे से फोर्स लगती है और फिर फोर्स में बहाव उसका बढ़ जाता है और फिर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पहले कहा था कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो किसी के साथ फालतू टकराने की जरूरत नहीं है। उन उदास चेहरों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो हमेशा कमियां खोजते हैं, जिनका फोकस कमियों के ऊपर रहता है, जो हमेशा ये देखते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं, कंप्लेनिंग करते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप 5 शराबियों के साथ रहते हो, मैं गारंटी दे सकता हूं छठे आप होंगे। लेकिन अगर आप अगले 5 साल तक 5 करोड़पतियों के साथ रहते हैं, मैं गारंटी देता हूं अगले 5 साल बाद छठे करोड़पति आप होंगे। यस सर। क्योंकि जिस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हो आप उन्हीं का ही एक हिस्सा बनते हो। जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। क्योंकि जिसको ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता।
जी गुरुजी, confuse आपको, हो जाता है। हाँ, आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक 6 साल का बच्चा था, एक 9-10 साल का बच्चा था, जो दोनों दोनों का बड़ा प्यार था आपस में, साथ में रहते थे, साथ में स्कूल जाते थे। और एक दिन छुट्टी थी, खेलते खेलते थोड़ा गांव से बाहर गए, वहां एक कुआं था, 10 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। फिर वो 6 साल का बच्चा इधर उधर देखता है, फिर क्या करता है, वो बाल्टी फेंकता है और उस बाल्टी के साथ साथ रस्सी खींचता है वो, और वो बच्चे को बाहर निकाल लेता है। तो वो कहता है यार थैंक यू, तूने मुझे बचाया। कहता है यार पर यहाँ तो तूने बचा लिया, लेकिन घर में जब माँ बाप को पता चलेगा तो वहां कौन बचाएगा। फिर वो दोनों घर पे जाते हैं, जी। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले माँ बाप को पता चले हम खुद ही बता देते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ आज हमारे साथ, खेलते खेलते हम मतलब कुएं के किनारे पे पहुंचे, वहां इसका पैर स्लिप कर गया और ये 10 साल का जो लड़का था वो कुएं में गिर गया। और 6 साल वाला कहता है फिर इसने मतलब हाथ पैर मारे, इसने मुझे आवाज दी, फिर मैंने बाल्टी के साथ, वो रस्सी लगी हुई थी, वो बाल्टी के साथ फेंकी कुएं में और इसको खींच के बाहर निकाल लिया। तो घर वालों ने इसको इग्नोर किया, ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बच्चे ने, 6 साल का बच्चा, इसने कभी आज तक घर में एक खाली पानी की छोटी बाल्टी नहीं उठाई, तो ये भरी हुई बाल्टी या इतने 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। तो वहां पे एक कोई बुजुर्ग बैठे थे जो जगत मामा, उनको सब मामा मामा करके बोलते थे, वहां वो मामा बैठे हुए थे। तो सबने बोला कि मामा आपकी क्या राय है। तो वो कहते हैं कि बच्चा अगर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। बोले क्यों। उन्होंने बच्चे को पूछा कि बेटा वहां जब तुम थे तो तेरे आसपास में कोई था। बोले नहीं था कोई भी। तो बोले फिर तो इसने निकाल लिया होगा, क्योंकि वहां आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, यस गुरुजी, ठीक है। यस गुरुजी। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं ना तुम्हें कि तुम नहीं कर सकते, ये भी कोई काम है, ये कैसा काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये वो फलां ढींग, जो ऐसे उल्टे सीधे टेढ़े टेढ़े चेहरे बनाते हैं ना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। उन लोगों से तो हमेशा दूर रहो जो ये कहते तुम नहीं कर सकते। जी गुरुजी, ठीक है ना। यस हाँ, तभी तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे। और लास्ट बात करते हैं हम। पहले हमने डिस्कशन करी जाना कहां है, जाना कहाँ है, दूसरी हमने डिस्कशन करी जान कितनी है, जान कितनी है, जान कितनी है, तीसरी हमने डिस्कशन करी जाऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, और चौथी है जान लगा दूंगा। ये अंतिम स्टेप है सफलता का। आज का जो हमारी ट्रेनिंग है उसका ये अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। जान लगा दूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। क्या बात है। जो इत्र का दरिया है ना वो मेरे पसीने के बीच था। कहते हैं ना मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। जी दोस्तों जी गुरुजी, जान लगा दूंगा का मतलब है कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। जी गुरुजी। और ये कौन कह रहा है, ये फाइटर कह रहा है। ये कौन कह रहा है, जिसको विश्वास है कि एक दिन मैं अपनी इस मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, जो मैंने डिसाइड किया है मैं उसको हासिल करके रहूंगा। ये कौन कह रहा है, जिसके अंदर हौसला है, जो फाइटर है, जिसको विश्वास है, वो एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास है, क्योंकि वो फाइटर है, वो अपने आप को चैंपियन समझता है, वो अपने को फाइटर समझता है। कहता मैं जान लगा दूंगा, मैं तब तक जुटा रहूंगा। क्या फायदा इस जान का जो किसी में जान ना डाल सके। मैं अपने मरने से पहले, मैं संसार को छोड़ने से पहले मैं अपने निशान छोड़ जाऊंगा। मैं जान लगा दूंगा, मैं जुटा रहूंगा तब तक जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। एक व्यक्ति बड़ा उदास बैठा था, तो एक बाबा जी ने उसको पूछा उदास क्यों है। कहता मेरे पास भी अगर 10,000 रुपया होता, मैं ड्यू सॉफ्ट करता तो मैं भी करोड़पति बन जाता। तो बोले तू उदास क्यों। कहता मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा जी ने उसको बोला तू सोच, तेरा अभी अभी एक्सीडेंट होता है, सोचने ही है, सोचने में क्या जाता है, जिंदगी है तो ख्वाब है। जी गुरुजी, जिंदगी है तो ख्वाब है। बिल्कुल गुरुजी। कभी कभी अच्छे ख्वाब इतनी स्पीड रफ्तार से नहीं आदमी को आगे लेके जाते जितने बुरे ख्वाब लेके जाते हैं। यस गुरुजी। कहता सोच तेरा एक्सीडेंट हो जाए और तेरा शरीर से खून बह रहा है और डॉक्टर का ये 25,000 रुपया अभी के अभी देना पड़ेगा, नहीं तो तेरा आधा घंटा खून बहा तो तू मर जाएगा। क्या करेगा। 25,000 देगा। कहता मैं ना आने जाने वाले के आगे हाथ जोड़ूंगा, मेरी मदद करो यार। जुगाड़ करेगा। मैं अपने दुश्मनों से भी कहूंगा मेरी मदद करे यार।
मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा मेरी मदद करो यार, मैं सबके सामने कहूंगा, हाथ फैलाऊंगा, मिन्नतें करूंगा, मेरी मदद करो यार। कहता बस जितना मोहब्बत तू अपनी जिंदगी से करता है, इतनी मोहब्बत अगर अपनी मंजिल से कर लेगा तो तू कामयाब हो जाएगा। Yes, Guruji. Yes, Guruji. जितनी मोहब्बत तू अपने जिस्म से करता है, जितना प्यार तू अपने जीवन से करता है, उतना प्यार अगर जिस दिन तेरे को लक्ष्य से हो गया, तुझे तरक्की मिल जाएगी। जी। हाँ, तो जान लगा दूंगा का मतलब है तब तक जुटा रहूंगा। 10 प्लान का रोज का टारगेट होता था, मैं तब तक जुटा रहता था जब तक मैं 10 प्लान नहीं करता। मुझे पता था कि बीबी को मैं अगर 7 प्लान भी रोज के दिखाऊंगा तो बीबी ने कौन सा ट्रायंगल दे देना मेरे को। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो मैं सोचता था कि जब 10 प्लान करके ही रोटी खानी है तो क्यों ना मैं कोशिश करूं कि बाहर पहले मार्केट में लोगों को 10 प्लान करूं। जब नहीं होते थे तो तब मैं मजबूरी में प्लान दिखाता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार ना रात को करीब 2:30 बजे आया मैं। अब उस समय बेटा था, बेटा छोटा था, बिटिया नहीं थी। 2:30 बजे आया। अब बेटा पूरा दिन सोया रहा, रात को उसने सोने नहीं दिया। ये थोड़ी देर पहले ही सोई थी मैडम। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, 3-4 बार बेल बजाई मैंने, फिर उठी तो आंखें ऐसे नींद के नशे में ही थी। मुझे कहती है यार क्या है यार, ये कोई कहाँ है यार, क्या है यार तुम यार, ये कोई आने का टाइम है यार, हैं? मैंने बोला तूने ही कहा था ना मुझे ड्यू सॉफ्ट करो। मैं क्या, अगर टाइम से चीजें चाहिए तो आपको बेटाइम भी होना पड़ेगा। अगर टाइम से कुछ चाहिए तो आपको बेटाइम भी होना पड़ेगा। मैं क्या, मैं तो ओवर टाइम लगा रहा हूं। कहते यार मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाओ, इस तरह से नहीं चलेगा। मैंने कहा यार इसके दिमाग में ये विचार आया है, अगर ये विचार को मैंने अभी के अभी खत्म नहीं किया तो ये तो घर में महाभारत करवा देगा। आदमी अक्सर सोचता क्या है कि जो व्यक्ति मार्केट में प्लान करने गया है वो ये सोचता है कि रात को जब घर पे जाऊंगा तो वाइफ अच्छी तरह सेवा करेगी, घर वाले पूछे बेटा जाके, माँ बोलेगी बड़े प्यार से। लेकिन यहाँ तो आदर खातर अलग तरीके से हो रहा है। जी गुरुजी। मैंने उसी टाइम इसको बोला, मैं कहा देख मेरी बात सुन, 3 साल के लिए ये भूल जा कि संजय धीमान इंडिया में है। ये सोच संजय धीमान दुबई गया है काम करने के लिए, क्या तू मुझे ये 3 साल दे सकती है? कहती उससे क्या होगा? मैं क्या, तू अगर मुझे 3 साल देती है, तू इस बात की गारंटी ले, क्या 3 साल दे सकती है? अगर तू मुझे 3 साल दे सकती है तो आने वाले तेरी पीढ़ियों की जो जनरेशन है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं गारंटी लेता हूं, उनके सपनों की मैं गारंटी लेता हूं, तेरे सपनों की गारंटी मैं लेता हूं। जो तुझे चाहिए वो मैं ला के दूंगा, लेकिन तुझे बदले में मुझे 3 साल देने होंगे। कहती दिए। दोस्त हमने डिसाइड कर लिया। मैंने सुबह 3-4 रोटियां अखबार में ऐसे लपेट के जेब में या थैले में डाल लेता था और निकल जाता था काम पे प्लान करने, और उसको कह देता था कि मेरा खाना 1 टाइम का बनाना, अगर दोपहर को मैं आ गया तो खा लूंगा, नहीं तो शाम का मेरा बनाना नहीं, उसको रखना, मैं अपने आप खा लूंगा। तू अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, एक चाबी उसके पास रहती थी, एक मेरे पास, मैं बाहर से डोर खोल लूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा नहीं। क्या तू ये कर सकती? कहते ठीक है। दोस्त हमने इस कमिटमेंट के साथ काम किया। अब मैं सुबह कई बार 4 बजे पहुंचता था, 2 घंटे सोया, फिर काम पे निकल गया, फिर रात कई बार तो आता नहीं था घर पे, हैं? तो मतलब हमारा आना जाना जो था वो टाइमली नहीं था, हमने ओवर टाइम दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है? गॉड हैज ए प्लान। यस गुरुजी। आप एक बार जो अपने लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो परमात्मा कहता है तथास्तु। दोस्त वो वक्त आया 24 मार्च 2015 सुबह 5:30 बजे मैंने फ्लाइट भरी विद फैमिली दुबई की। क्या बात गुरुजी, क्या बात है। पर ये पॉसिबल कब हुआ? जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने कमिटमेंट ली और जान लगा दी उसके लिए, दिन रात एक कर दिया। अगर आपको भी जिंदगी में तरक्की चाहिए तो दोस्तों आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य से उतना प्रेम करो जितना आप अपने जिस्म से प्रेम करते हो। जी गुरुजी। ठीक है? वो कहानी आपने सुनी होगी, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूं कि एक
शिष्य अपने गुरु से कहता है मुझे कामयाबी का राज बताओ। गुरु उसको पानी में ले जाता है और जब गर्दन जितना पानी आ जाता है तो गुरु क्या करते हैं, उसको ऊपर से बालों से पकड़ के ना शिष्य को डुबोते हैं पानी में। जी गुरुजी। थोड़ी देर के बाद शिष्य छटपटाते हुए बाहर आता है तो गुरुदेव उससे पूछते हैं तुझे क्या महसूस हो रहा था, किसी चीज की कमी नजर आ रही थी, तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पानी में किस चीज की थी? वो कहता गुरुदेव मैं आपसे कामयाबी का राज पूछने आया हूं, आप तो मुझे मरने का राज बता रहे हैं। गुरुदेव ने बोला बेटा जिंदगी में जीने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। जीने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। अगर आपको मरना नहीं आएगा तो फिर दोस्त याद रखना जीना भी नहीं आएगा। ठीक है। तो उसने कहा कि गुरुदेव जब मैं पानी में था तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी हवा की। कहता नहीं तेरी बीबी की याद आई तुझे? कहता ना। नहीं। कहते बच्चे याद आए, छोटे छोटे पापा पापा बोलते हुए याद आए? कहते नहीं। कहते कार नजर आई थी? कहते नहीं। बंगला, बैंक बैलेंस, कुछ नहीं। बोला सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? कहता हवा की। कहता तूने क्या किया? कहता मैंने ना पहले थोड़ी बहुत ताकत लगाई। जब मैंने ताकत लगाई तो मेरे को लगा कि नहीं आपने बहुत जोर से मेरी गर्दन दबा के रखी हुई है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर थोड़ी देर हुई, मेरी सांसें फूलने लगी। फिर मैंने थोड़ी ताकत और लगाई। फिर मैंने देखा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मेरे सामने मौत खड़ी थी, मुझे लगता है कि कुछ सेकंडों में अगर मैंने ताकत नहीं लगाई तो मैं मर जाऊंगा। और मैंने पूरी जान लगा के पूरी ताकत लगाई और बाहर आ गया। कहते बेटा यही जिंदगी में कामयाब होने का राज है। कामयाबी का यही तरीका है बेटा। अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एड़ी का जोर नहीं लगाओगे तब तक आप चोटी पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है। इसलिए पूरी ताकत के साथ काम करिए, पूरा जोश लगाइए, क्योंकि दोस्त जिंदगी के जिस उम्र में, जिस पड़ाव में आप गुजर रहे हैं, ये गोल्डन लाइफ होती है। 25, 20, 25, 30 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती। इस उम्र में अगर इंसान पत्थर भी खाए तो उसको भी हाजम कर देता है, और उसके बाद तो बादाम भी हाजम बिरले बिरले कोई होते हैं। ये उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में आदमी पत्थर खाए उसको भी पानी बना देता है, पिघाल देता है। तो दोस्त जो भी आपने लक्ष्य लिखा है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने आज डिस्कशन करी कि सफलता हासिल करनी है तो हमें 4 सीढ़ियां हमारी जिंदगी की है, जिनके ऊपर हमें कदम कदम चढ़ते जाना है। पहली है कि जाना कहां है, अपना लक्ष्य तय करो कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा पर्पज क्या है। लोग इस संसार में आते हैं, एक दूसरे को दोष देके पर्पजलेस लाइफ जी के चले जाते हैं। लेकिन व्हाट इज माई पर्पज, व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, पहले वो अपना मकसद लिखिए, जाना कहां है। उसके बाद देखिए कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, जान कितनी है, और उस कैपेसिटी को बढ़ाइए अपनी को। ठीक है। उसके बाद जाऊंगा कैसे, वो रास्तों की खोज कीजिए कि जिन रास्तों, क्या आप जॉब करके अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो क्या जॉब ऐसा रास्ता है जिसके दम पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे? क्या जॉब से आप मर्सिडीज खरीद लेंगे? क्या कि बहुत बड़ा 2 करोड़ का बंगला आप जॉब से खरीद लेंगे? नहीं दोस्तों। जिस तरह बीज तपता है ना, गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करता है, उसी तरह उसको पैदा करने वाले को भी उतनी ही तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तब फसल पैदा होती है। हमारे मुंह तक जो राशन आता है वो ऐसे नहीं आता है, उसके लिए बहुत तपना पड़ता है। जिंदगी फुलके की तरह है, रोटी की तरह है दोस्तों। दूसरे का पेट भरने के लिए फुलके को फूलना पड़ता है, आग पे जलना पड़ता है, तब जाके वो दूसरे की भूख शांत कर पाती है। जिंदगी चिमटे की तरह है, चिमटे की तरह मुंह जलाना पड़ता है, तब उसमें से रोटी निकालनी पड़ती है। दोस्तों जिंदगी भी ऐसी ही है, बड़े कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके जिंदगी सफल होती है। ऐसे सफल थोड़ी होती है जिंदगी। कोयले की तरह तपना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है रोज जिंदगी को, उसकी तलाश में निकलना पड़ता है, तब जाके जिंदगी मिलती है। ऐसे थोड़ी मिलती है। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमने डिस्कशन की जाना कहां है, मंजिल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, जान कितनी है, मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, मैं क्या क्या जानता हूं, मुझे क्या क्या नॉलेज है, मैं वो मतलब क्या कर सकता हूं, वो कैपेसिटी
वो जान कितनी है, जाऊंगा कैसे, कौन सा रास्ता मुझे मंजिल तक लेके जाता है, क्या जॉब लेके जाती है, क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेके जाता है, क्या पर कोई प्रोफेशनल, क्या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस। नो, ओनली वन एंड वन वे, वो एक ही रास्ता है जो आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है ड्यूसॉफ्ट, जिसके दम पे अगले 5 से 10 सालों में आप अपनी फ्रीडम, मन चाहिए जिंदगी आप जी सकते हो, मन चाहिए फ्रीडम, जैसे आपने लक्ष्य बनाए हैं, जैसे आपके ड्रीम है, उनको हासिल कर सकते हो। और उसके लिए करना क्या होगा, जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी दोस्तों। जब तक पूरा सेक कुकर के नीचे ना लगे तो कुकर फुसफुसी करता है, लेकिन जैसे ही आग तेज करते हैं तो फिर कुकर सीटियां मारने लगता है। इसी तरह अपने काम की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्लान की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जिंदगी सीटियां मारेगी। और जब आप जान लगा के काम करोगे तो दोस्तों आपके बिजनेस में जान आ जाएगी। सफलता उसी तरह सीटियां मारते हुए आपके घर में दस्तक देगी, जिस तरह चूल्हे पे पड़ा हुआ कुकर सीटियां मारता है, उसी तरह सफलता सीटियां मारते हुए आपके तक आएगी। पर उसके लिए आपको जान लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। कहते हैं ना, राह ए दूर ए इश्क में रोता है क्या, राह ए दूर ए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, होता है क्या, होता हैं? है क्या गुरुजी। कहता ना, चाहा है तुम्हें अपने अरमान से भी ज्यादा, लगती हो हसीन तुम मुस्कान से भी ज्यादा। क्या बात, चाहा है तुम्हें अपने अरमान से भी ज्यादा, लगती हो हसीन तुम मुस्कान से भी ज्यादा, मेरी हर धड़कन हर सांस है तुम्हारे लिए, क्या मांगोगे मेरी जान से भी ज्यादा। जान लगा दूंगा बस। जब आप ठान लेते हैं ना तो दोस्तों समझ लीजिए मंजिल बिल्कुल नजदीक है। और आज का प्रोग्राम हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले हमने डिस्कशन करी थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने 6 बेसिक्स के ऊपर बात करी थी, DFA रूल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन करी थी काश, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट के ऊपर। उसके बाद हमने बात करी थी फोकस के ऊपर। उसके बाद बात करी हमने सिग्नल के ऊपर। और मुझे लगता है कि आपने इन सब का भरपूर फायदा उठाया, भरपूर इंप्लीमेंट किया है, आपने जान लगाई है यार, हैं? और मुझे प्राउड होता है आप लोगों के ऊपर कि जितना मैं बोलता हूं आप उससे बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं यार, हैं? और आज हमने डिस्कशन करी है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। आज हमने इन 4 ताकतों के बारे में बात करी है। 4 चाबियां हैं ये हमारी जिंदगी की, जिससे हमें सफलता मिलती है। पहली है जाना कहां है, डिसाइड करिए, क्योंकि बिना डिसाइड किए अगर आप कुछ कर रहे हो तो जब थोड़ा सा प्रेशर आएगा आप क्विट कर दोगे। पहले डिसाइड करिए जाना कहां है, क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। दूसरा है कि जान कितनी है, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तीसरा है जाऊंगा कैसे, हैं? उस रास्ते की तलाश करो, उन गुणों की तलाश करो, उन शक्तियों को तलाशो। और चौथा है जान लगा दूंगा मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। मैं कोई भेड़ नहीं जिसे गडरिया हांके, मैं एक शेर हूं और मैं जिंदगी जीने के लिए आया हूं, जिंदगी काटने के लिए नहीं। मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित नहीं हो रही, मैं जिंदगी जीने के लिए आया हूं, जिंदगी काटने के लिए नहीं। मैं प्याज के उस पौधे की तरह नहीं जो 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। मैं वृक्षों के राजा जैतून की तरह एक महान पेड़ बनूंगा जिसको खड़ा होने में 100 साल लगते हैं। लेकिन उसी तरह मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 10-15 साल की मेहनत करके मैं एक बहुत बड़ा महान बन जाऊंगा कि दुनिया मुझे फॉलो करेगी और मेरी वजह से लोग करोड़पति बनेंगे। मैं जान लगा दूंगा मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। अब इस जंग का अंत मेरी कामयाबी के साथ ही होगा जो मैंने छेड़ दी है, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी।